है ठीक है ठीक। अच्छा, हम क्या बोलते हैं जनरेट टोकन्स हमने बना लिए थे और कुछ एक्सेप्शंस भी बना ली थी ना। अब हम क्या बोलते हैं वेरीफाई पासवर्ड वाला काम करते हैं, ठीक है। वेरीफाई पासवर्ड मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है पासवर्ड को वेरीफाई करने से पहले मैं एक और मेथड भी बना देता हूँ, डेफिनेशंस, जिसका नाम होगा पासवर्ड इनटू हैश ना, जो पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करेगा, प्लेन टेक्स्ट को बेसिकली हैश पासवर्ड करके दे देगा ना। तो हम कैसे करा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ना, या तो हम अपनी अ, सिक्योरिटी यूज करके करा ले, या तो क्या बोलते हैं हमें बीग्रिप तो है ना हमारे पास, तो हम बीग्रिप से भी यूज करके करा सकते हैं। कुछ कह रही हैं आप? ये कही थी ये अपलोड करोगे ना वीडियो, ताकि लोगों बाकी लोगों को पता चल जाए हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। हाँ। पासवर्ड इनटू हैश, तो पासवर्ड जाहिर सी बात है यूजर मुझे एक पासवर्ड देगा, जब मैं कॉल कराऊंगा तो वो मुझे प्लेन टेक्स्ट दे देगा ना। तो मैं उसको इधर प्लेन टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी रुके आगे के प्रोसेस करते हैं ना। तो अब मैंने क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना, मैंने क्या बोलते हैं बीग्रिप को तो मंगवाया हुआ है ना, तो बीग्रिप के जितने भी फंक्शन है, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो तो मुझे अलाउ है ना। तो मैं क्या करता हूँ पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्स्ट डॉट करके, मेरे पास एक मेथड होगा, हैश वाला है, और भी देख लेते हैं क्या क्या है, हैश ही होगा। सीक्रेट थ्रू सिक्योरिटी एल्गोरिथम रिटर्निंग दिस टाइप सीक्रेट यूनिकोड, ठीक है यही है ना, हैश में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, हैश करते हुए मुझे क्या बोलते हैं क्या पास करना है इसको, सीक्रेट यूनिकोड्स और बाइट्स रन सीक्रेट थ्रू एल्गोरिथम रिटर्निंग रिजल्टिंग, और कोई है इसका मेथड, हैश वेरीफाई हैश ही है शायद। ठीक है, जो मैं प्लेन टेक्स्ट लूंगा वो मैं इसको इधर पास कर दूंगा, और मुझे क्या बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट करके ले लेता हूँ, जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग होगी, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और मैं इसको पास कर देता हूँ। अगर कोई मसला हुआ तो देख लेंगे बाद जी। में ना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा आपको? अब कराएं, अगर प्रॉब्लम होगी लोग रेस करेंगे। ठीक है, एक तरीके से ये स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा, जो बेसिकली हैश में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी ना। हैश देख लेंगे हम क्या मिलता है हैश में ना, तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। क्या हुआ, इसको स्ट्रिंग हम देंगे इधर ना, पासवर्ड को बस हैश में कन्वर्ट करने के लिए ना, सीक्रेट बनाने के लिए पासवर्ड को ना, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको कह लेता हूँ हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसी हैश पासवर्ड को रिटर्न करा दूँ। ठीक है, बस इस फंक्शन का काम क्या है, ये बेसिकली पासवर्ड को ना हैश में कन्वर्ट करके मुझे देगा ना, बस, और कोई भी काम नहीं है ना। हैश पासवर्ड, ठीक है, बस ये काम ये करेगा, और बाकी काम मेरे रिटर्न कर देगा, जो भी पासवर्ड हैश होगा ना, जो स्ट्रिंग मुझे रिटर्न होकर मिल जाएगी उसको रिटर्न कर देगा। मैं इसको एक जैसे मिसाल के तौर पे एक मैंने वो बनाया कि क्या नाम, किसी नाम से मैंने वो बनाया ना, क्या हुआ इसको, अच्छा, पासवर्ड इंटू हैश ऊपर आएगा ना, ठीक है ठीक है। मैं जैसे ही इसको कॉल करूंगा ना, तो मैं सबसे पहले इसको एक प्लेन टेक्स्ट दे दूंगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पासवर्ड रख रहा हूँ बिलाल रजा और समथिंग ना, बिलाल रजा मिसाल के तौर पर बिलाल रजा रखा है मैंने, पासवर्ड का नाम है, ठीक है। अब मुझे जाहिर सी बात है, अब डेटाबेस में बिलाल रजा तो मैं स्टोर नहीं करा सकता, क्योंकि ये होगा कि डेटाबेस के जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता होगा ना, जो हमारे डेवलपर्स होंगे और जो इंजीनियर्स होंगे, तो जो डेटाबेस के वेरिफिकेशन का जो काम कर रहे होंगे ना, डेटाबेस से जिनका रिलेशन होगा ना, तो वो जाहिर सी बात है उस यूजर का पासवर्ड दे सकते हैं, और पासवर्ड देखने के बाद वो यूजर की डिटेल्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो अगर कोई अकाउंट बनाना हो तो अकाउंट को चेंज करना, अकाउंट के अंदर लॉग इन करना, तो वो उस पासवर्ड की बेस पे कर सकते हैं ना। तो मुझे डेटाबेस के अंदर एक ऐसा पासवर्ड जनरेट कराना है जो बेसिकली हैश में बना हुआ हो, और वो यूजर का जो पासवर्ड हो ना उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, यानी कि कोई उसको पढ़ ही नहीं पाया ना, इस तरीके का पासवर्ड हो और हैश में कन्वर्ट हो जाए ना। और वो मैं हैश डेटाबेस को रख दूंगा ना, डेटाबेस के अंदर यूजर की ईमेल के साथ रख दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पास किया, मैंने बोला पासवर्ड इनटू हैश, और मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट पास किया, और मैंने कहा कि भाई पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बीग्रिप मुझे इधर मिल रहा था, पहले आप हैश में कर दो किसको, प्लेन टेक्स्ट को ना, तो वो हैश में करके मुझे रिटर्न कर देगा, और रिटर्न वाला मेरे पास इधर आ जाएगा हैश पासवर्ड, और वो मैंने रिटर्न करा दिया। जब मैं इसको कॉल करूंगा मैं सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पास करूंगा, और वो मुझे हैश में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, ठीक है। ये काम करेगा, ठीक है। चले अभी हम क्या बोलते हैं एक तरीके से ना थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं और राउट्स भी बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंट्रोलर्स लिखना स्टार्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद हम आएंगे वेरीफाई यूजर पे, फिर हम वेरीफाई पासवर्ड पे आएंगे उसके बाद ना, और फिर टोकन सर्विस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑथेंटिकेशन के कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना। तो हमने अभी तक ये कुछ लिख लिया, तो अभी हमें क्या क्या चीज़ों करने की ज़रूरत है।
अच्छा, अलगोरिथम और सीक्रेट की ना, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं इसके अंदर रख देता हूँ, सेटिंग्स के अंदर नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है ज़रूरत सीक्रेट की, नहीं ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। ठीक है ठीक है, मैं इधर से करवा लेता हूँ। यूजर कंट्रोलर्स हम हमारे स्टार्ट होंगे ना, तो जाहिर सी बात है कुछ मॉडल्स की बेस पे हम कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन और साइन अप का प्रोसेस किसी ना किसी मॉडल की बेस पे ही होगा ना, कि यूजर का कोई मॉडल बना हुआ होगा लॉगिन का साइन अप का ना, तो उसकी बेस से हम कोई काम करवाना, एक्शन परफॉर्म कराना स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले उस मॉडल को इंपोर्ट करा लेते हैं। मॉडल को इंपोर्ट कराने से पहले ना, हम उस मॉडल को ना अपने यूटिलिटीज के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं ना। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो फ्रॉम हमारे जो क्या बोलते हैं यूजर का मॉडल है ना, तो क्विज बैकएंड डॉट मॉडल्स डॉट यूजर का मॉडल्स है ना, अभी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर से इंपोर्ट कर दो, क्या क्या इंपोर्ट कराना है, यूजर ही है उसके अंदर सिर्फ ना, एक देख लेते हैं, अगर टोकन होगा एक, और यूजर टोकन और यूजर वो होगा, ठीक है, तो टोकन को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, देखेंगे क्या बिलाल, फंक्शन अब है। सॉरी बिलाल, आप अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लें। ठीक है हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो ये यूजर के मॉडल्स मैंने यूटिलिटीज के अंदर इंपोर्ट्स करा दिए, ताकि मुझे हर फाइल के अंदर उस स्पेसिफिक फाइल को ना इंपोर्ट करना ना पड़े, मैं सिर्फ इसको क्या बोलते हैं इस फाइल को इंपोर्ट कराऊं जो यूटिलिटीज के अंदर बनाई हुई है ना, और उसके अंदर से मैं इंपोर्ट्स के अंदर से ना सारी चीजें निकलवाऊं जो मुझे यूटिलिटीज की बेस पे बार बार इस्तेमाल करनी है ना रिपीटेडली ना, तो वो मैंने इस्तेमाल किया ना, ठीक है। तो ड्रैग कॉन्सेप्ट को मैंने इस्तेमाल किया ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलते हैं, मेरे जो यूजर ऑथ का यूजर कंट्रोलर्स है ना, उसके अंदर मैं इंपोर्ट्स के थ्रू डायरेक्ट डायरेक्ट इंपोर्ट करा लेता हूँ। डायरेक्ट मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं करा रहा हूँ ना, फ्रॉम क्या कहते हैं क्विज बैकएंड डॉट यूटिलिटीज डॉट इम्पोर्ट्स, ठीक है। उसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट करा लेते हैं, अपना यूजर जो हमने रखवाया है ना वो इंपोर्ट करा लेते हैं, और टोकन की भी जरूरत पड़ेगी तो टोकन भी इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है टोकन जनरेट कराना, तो अभी हम जो पहला फंक्शन जो बनाने जा रहे हैं ना, या पहला कंट्रोलर जो बनाने जा रहे हैं ना, वो लॉगिन साइन अप की बेस पे होगा। पहला जाहिर सी बात है साइन अप का प्रोसेस होता है, तो देखें साइन अप के प्रोसेस में अगर मैं कंट्रोलर की बात करूँ ना, तो मैं मेरे बताने से पहले कोई मुझे बताए कि साइन अप के प्रोसेस में हम क्या क्या कराने चाहेंगे ना, ऑथेंटिकेशन की बेस पे हम क्या क्या चीजें लेंगे, क्या क्या चीजें डेटाबेस से इंटरेक्ट होंगी, क्या क्या चीजें हम रिटर्न करेंगे, टोकन कैसे होगा, कोई अगर जल्दी से कोई फंक्शनलिटी, क्योंकि ये रिपीट करना होगा ना वापसी, क्योंकि मैंने पहले से बताई है ना ये चीज़ें, तो कोई भी अगर मुझे बताना चाहे तो बता सकता है। हम यूजर का डेटा लेंगे, क्या क्या और लेंगे यूजर का डेटा साइन अप के प्रोसेस में। साइन अप में या तो नाम ले लेंगे या ईमेल एड्रेस लेंगे, और नाम ऑप्शनल आपने रखवाया था। यूजर और पासवर्ड ईमेल होता है ना उसके अंदर, हाँ, यूजर पास पासवर्ड और ईमेल। जी। और एक्सपायरी टोकन की एक्सपायरी, नहीं, मतलब वो टोकन इसमें का इसमें नहीं, वो टोकन का तो लिंक। जी वो तो हम वो खुद ही तो करेंगे ना। सेपरेटली है, वो प्रोग्रामेटिकली आप हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन जो डेटाबेस से आप वेरीफाई करा रहे होते हैं, वो सिर्फ यूजर क्रेडेंशियल या उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कल हमने तीन चीजों पे की थी। पहला यूजर नेम था, दूसरा ईमेल था, और आई गेस तीसरा पासवर्ड था। ये तीन थी। ठीक है, पहले तो बाकी ईमेल चीजें जो इंपॉर्टेंट जी, है। बाकी जो टोकनिंग हैंडल कर रहे थे, और ये तो इन मुबारक बाद में कहेंगे ना सेशन के बाद। क्यों। सॉरी। ईद तो हमारी जब से शुरू होगी ना, अभी तो ईद शुरू ही नहीं होनी पाई है। चलें, कहें आप कहें। क्रैकिंग जोक। सो बेसिकली बाकी चीजें जो हम हैंडल कर रहे हैं वो प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर रहे हैं, तो उससे डेटाबेस का ताल्लुक नहीं है। दिस आई एम थिंकिंग। प्लीज ठीक प्रोसीड। है ना। आप बताएं क्या बोलते हैं राइला बाजी, आप बताएं जो आप बता रही थी। मैं ये कह रही थी कि तो हम complete कर। डेटाबेस से उसका, आपने जो उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लेके, आपने नाम जो है वो मेरे कहने पे डाला था। तो आई डोंट नो कि आप रखेंगे या नहीं रखेंगे। नहीं नहीं रखेंगे, अ, क्या यूजर का नाम ना, हाँ, यूजर का नाम। बिल्कुल रखेंगे। तो वो तो हाँ, मैंडेटरी आइटम्स होते हैं ना किसी हाँ, में क्योंकि भी। हाँ। हाँ, तो लेकिन वो, जो जो एक्चुअली जो ईमेल है ना, वो इन्होंने एडिशनली रखा है। लेकिन जो बेसिक चीजें जाती हैं डेटाबेस में, वो दो ही जाती हैं किसी भी हाँ, सिस्टम के लेकिन लिए। वो जाती हैं, ये इन्होंने एडिशनल थोड़ी शुगर डाली है इंक्रिप्शन के लिए। लेकिन जो बेसिक चीजें जा रही होती हैं वो यूजर पासवर्ड ही है। वो अब हाँ, उसको बस, करने के डिफरेंट तरीके होते हैं जी। हाँ। और फिर उसको कनेक्ट करेंगे आप टोकन से। जी। जी, वो हैंडल करेंगे प्रोग्रामेटिकली। हाँ, लेकिन हाँ, जी टोकन से जाएंगे तो वो हैश में कन्वर्ट करेगा, जी जो जी जी अभी आपने अभी जो आपने कोड लिखा है हैश का। जी। चलें देख लेता हूँ उसको। हाँ, मेरे अच्छा ख्याल में, मैं यूजर, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले नहीं, इट्स यूजर का ओके।
ठीक या है, यूजर का नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी राउटिंग की बेस पे होगा, किसी फॉर्म से लेंगे। तो यूजर का नेम, ईमेल और पासवर्ड लेने के बाद मैं क्या करूंगा, उस ईमेल और नेम और पासवर्ड को मैं कहूंगा कि यार इस ईमेल और पासवर्ड को ना सबसे पहले चेक करो। साइन अप का प्रोसेस है ना, तो हो सकता है वो ईमेल और पासवर्ड पहले से डेटाबेस में स्टोर हो, तो मैं उसको बोल दूंगा कि यार ये पहले से कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन होगी कि यार पहले से ये ईमेल और पासवर्ड ना स्टोर है, तो आप कोई और सा ईमेल ट्राई करो ना। ठीक है, पहली ये लॉजिक हमारी लगेगी ना कंट्रोलर में ना। ठीक है, उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, फिर मैं ये चेक करूंगा, जाहिर सी बात है ईमेल और पासवर्ड को मैं लूंगा, और सबसे पहले जाहिर सी बात है उसके ईमेल का वेरिफिकेशन, वो तो मैं यूआई के अंदर भी, फ्रंट एंड के अंदर भी चेक करा सकता हूँ कि उसने ईमेल का जो बेसिकली जो ईमेल की जो वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डॉट कॉम आ रहा है या जो भी चीज़ आ रही है वो उसने लिखी है या नहीं लिखी है, तो इस बेस में मैं काम करूंगा ना। ठीक है, और पासवर्ड की भी जो चीज़ होगा कि 8 डिजिट से ऊपर होने चाहिए या जो भी होगा वो मेरी फ्रंट एंड पे होगा ना। तो मुझे एक ईमेल और पासवर्ड मुझे मिल जाएगा, ठीक है, जो पहले से डेटाबेस पे भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि मैं ईमेल को ना डेटाबेस में रखवा दूंगा, साफ साफ ना, सीधा सीधा। फिर मैं ये काम करूंगा कि मैं ना पासवर्ड को बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और वो हैश में डेटाबेस में रखवाऊंगा, तो यानी कि डेटाबेस का मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एक और काम रह गया, वो ये कि यूजर का नेम और ईमेल ना मुझे क्या बोलते हैं टोकन्स भी तो जनरेट कराने हैं ना, साइन अप की बेस पे कराऊं तो टोकन्स तो जनरेट कराने हैं। तो टोकन्स हम कैसे बनेंगे, हमने भाई सीधा सीधा हमने बनाया हुआ है ऑथ कंट्रोलर्स के अंदर जनरेट टोकन ना। तो मैं इसको डेटा पास करूंगा, यूजर का नेम और ईमेल, और एक एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर दूंगा कि मिसाल के तौर पे 1800 सेकंड्स, या जो भी एक्सेस टोकन है तो मैं इसी टाइम पे चलूंगा कि आधा घंटा ना जितना भी हो रहा है। तो उसकी बेस से मैं उसको ना एक वो दे दूंगा, वो मुझे एक तरीके से टोकन जनरेट करके दे देगा, और फिर मैं उस टोकन को, अगर मैं साइन अप की फंक्शनलिटी की बात करूँ ना, तो मैं उस टोकन को एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों जनरेट कराऊंगा, और फिर उन दोनों टोकन्स को ना मैं रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, रिटर्न करा दूं या रिस्पॉन्स में मैं सेट कुकी करके कुकीज के अंदर सेट करा दूं डायरेक्ट बैकएंड से फ्रंट एंड में ना, तो वो भी मैं करा सकता हूँ। ये मेरी एक तरीके से साइन अप की लॉजिक लगेगी ना। ठीक, ये साइन अप की लॉजिक है। अब है लॉगिन का काम। लॉगिन में थोड़ी सी और फंक्शनलिटी ऐड होती है ना, वो क्या ऐड होती है, यूजर अब मुझे नेम तो पास नहीं करेगा क्योंकि लॉगिन फॉर्म के अंदर कोई भी नेम पास नहीं करता ना, वो मुझे ईमेल पास करेगा, पासवर्ड पास करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा यार क्या ईमेल और पासवर्ड क्या ये दोनों मेरी डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो मैं कहूंगा कि ठीक है आगे का प्रोसेस करो, लेकिन अगर नहीं करते तो मैं उसको बोलूंगा कि इनवैलिड इनपुट, जो कि हमने एक एक्सेप्शन बनाया भी है ना, तो मैं उसके अंदर कर दूंगा कि यार ईमेल नहीं है आपने ठीक डाली, या पासवर्ड ठीक नहीं डाला, या दोनों ठीक नहीं डाले, तो मैं उस बेस पे ना मेरी जितनी अच्छी मैं बैकएंड तैयार करूंगा ना कि यूजर को क्या बोलते हैं मैं कर सकूं कि यार आपने ईमेल सही नहीं डाला या पासवर्ड सही नहीं डाला या दोनों सही नहीं डाला, तो ये मैसेज भी दिखाना मेरे बैकएंड का काम है ना। ठीक है, वो आपकी जितनी लॉजिक अच्छी होगी वो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोसेस हो गया कि यूजर ने ईमेल और पासवर्ड तो ठीक डाला है। मैं आगे का प्रोसेस उसके बाद क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि यार क्योंकि देखिए साइन अप जब कर रहा था ना यूजर, तो साइन अप करते हुए उसका टोकन तो पहले से जनरेट हुआ था, तो अब तो टोकन एक्सपायर हो गया होगा। ठीक है, लॉगिन की फंक्शनलिटी में जाहिर सी बात है यूजर आ रहा है तो साइन अप करते हुए, देखिए दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये कि मैं साइन अप करते हुए ये ना लॉगिन की फंक्शनलिटी भी ऐड करूं, क्योंकि असल में ना लॉगिन की फंक्शनलिटी का काम होता है कि वो ईमेल और पासवर्ड की बेस पे ना टोकन्स को, ईमेल की बेस पे ना टोकन को जनरेट करता है। ठीक है, ईमेल डेटा के तौर पे लेता है ना, और उस टोकन को ना वो रिटर्न कराता है। असल में ये लॉगिन का फॉर्म होता है, लॉगिन का काम होता है कि वो क्या करता है, सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड को चेक करता है क्या यूजर ने ठीक डाला है, और फिर उस क्या बोलते हैं ठीक डालने की बेस पे, उस वेरिफिकेशन की बेस पे मैं उसको टोकन जनरेट कराता हूँ ना। ये असल में लॉगिन की फंक्शनलिटी का काम होता है। बाद वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो साइन अप करते हुए ना लॉगिन की फंक्शनलिटी को कॉल कर देती हैं, बाद ऐसी होती हैं जो साइन अप के प्रोसेस के अंदर भी क्या बोलते हैं अलग से टोकन जनरेट कराती हैं, और लॉगिन के अंदर भी अलग से टोकन जनरेट कराती हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, हमारे ऊपर है कि हम साइन अप करते हुए लॉगिन की फंक्शनलिटी को ऐड करते हैं, तो हमारा एक प्रोसेस ये रह जाएगा। कि अच्छा अच्छी बात है कि मिसाल के तौर पे मुझे ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ये बताई कि बाज वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि वो साइन अप करते हुए ना लॉगिन की फंक्शनलिटी को ऐड करती हैं, क्योंकि असल में लॉगिन की फंक्शनलिटी का काम होता है कि वो ना टोकन जनरेट करती हैं और क्या बोलते हैं यूजर को वेरीफाई करती हैं। तो हम कर सकते हैं, हम साइन अप के अंदर भी अलग प्रोसेस लगाएं कि वो टोकन्स को जनरेट करे, और फिर लॉगिन के अंदर भी अलग से लगाए ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आया कि टोकन जनरेट कैसे कराते हैं और कौन से प्रोसेस में हम करा सकते हैं, और क्या प्रोसेस बेहतर रहेगा और क्या करते हैं, तो ये समझ में आया। आप कराएं, आपको किसी को सवाल करना होगा तो वो पूछ लेगा। थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है राहिल, आप थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगी अगर पॉसिबल हो, जितना समझ में आ रहा है इट्स ओके। क्या चीज़, ये जो टोकन जनरेट है? जी जी जी। अच्छा ये देखें, हमें टोकन जनरेट करते हैं हम। टोकन जनरेट करने की दो वजह होती हैं। एक ये कि हम यूज़र का डेटा डेटा लें और उसकी एक्सपायरी डेट बताएं। सही। उसका एक्सपायर मतलब टोकन का पर्टिकुलर टाइम है।
वो दें। सही अच्छा, सही है। इसलिए इसके लिए पहले हमने क्या किया, हमने डेटाबेस से डेटा लिया, जो कि यूजर का डेटा है, जो कि इन्होंने डेटा डेटा का नाम लिया। आप ये तो अपना हाथ नीचे कर लें, जो ताकि उसके ऊपर कोड के ऊपर लिखा लिखा आ रहा है। हाँ, थैंक यू। तो इन्होंने डेटा लिया, डेटा, हाँ, जो कि यूजर का डेटा आ रहा था, और कॉपी जो है वो पाइथन का फंक्शन है, जो कि जो कि डेटाबेस से सारा डेटा ले आता है, मतलब कॉपी करके ले आता है सही सेट का सारा डेटा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब एक मिनट, आप डेटा तो वापसी आ करें, आप गया। क्या कह रही थी? मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? जी जी, आपसे ही कह रहा हूँ। हाँ, कॉपी जो है वो पाइथन का फंक्शन है, जो कि डेटा सेट का सारा डेटा उठा के ले आता है। डेटा अच्छा, सेट का क्या हमने मतलब? जो डेटा आ रहा डेटा है? सेट, डेटा फ्रेम का, डेटा नहीं, ये क्या जो कहते हैं, डेटा है ना, ये देखिए। जो डेटा है ना, हाँ, बस ये तो इसी की एक यूजर का कॉपी डेटा बना आएगा, के, हाँ, ये इसी की एक कॉपी बना के इसके अंदर स्टोर करा देगा। इसके अंदर स्टोर कर थे। अच्छा, बिल्कुल मैंने ऐसे। इसकी कॉपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपके एक एक कोड को मैं ब्रेक करके पढ़ती हूँ ना, तो उसमें कुछ इस किस्म का लिखा था। खैर, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, बात ये तो नहीं। हाँ, पाइथन का मतलब एक जस्ट थॉट। डिक्शनरी का एक फंक्शन है, डिक्शनरी का कॉपी एक ना। फंक्शन है। हाँ, डिक्शनरी जो डिक्शनरी का। डिक्शनरी को किसी और वेरिएबल के अंदर कॉपी कराना हो तो हम कॉपी का मेथड यूज करते हैं। हाँ, और जो कि डीप कॉपी बनाता है, उसमें काफी कुछ लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे, एक डीप कॉपी कॉपी करके ले और आता है। हमारी क्या बोलते हैं, ये वाली कॉपी होती है जो हमने पढ़ा था, हाँ। खुद पढ़ा था। हाँ, आपने पढ़ा था, मैं आपकी क्लासेस सुनी हुई थी मैंने, पाइथन सही, साकिब कासिम भाई की को क्लास पता में हो? पढ़ा था। हाँ हाँ, जी, आप लोगों इसकी ने पढ़ा इसकी होगा। दो इसकी हाँ, दो सही सही है। डिफरेंट टाइप की कॉपीज होती हैं। एक डीप हाँ, कॉपी होती है, शैलो। और जी एक शैलो कॉपी होती है, राइट। तो चलो। ये जो कॉपी, डॉट कॉपी है, ये सिंपल लगा हुआ है। हाँ, ये इसमें यानी उसकी कोई एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी, एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं कॉल कर रहा है। जो हाँ। डाटा आ रहा है उसको एज एस कॉपी कर रहा है जो आपका टू एनकोड डाटा है इसके अंदर, हाँ। हाँ, और जो फिर डाटा इसके बाद आपको पास हुआ है। हाँ, जी हाँ, जो जी, डेटा प्लीज प्रोसीड। पास है वो उसमें यूजर का डेटा आ गया, इसमें टू इनकोड डेटा में। अब हमें क्या राइट। क्या चाहिए, क्योंकि हमें टोकन जनरेट करना है, तो हमें उसका टाइम भी चाहिए। टाइम पीरियड के कितनी देर में टोकन जनरेट टोकन एक्सपायरी, रहेगा, एक्चुअली एक्सपायरी, एक्सपायरी हाँ, उसकी। मतलब हाँ, सही टोकन का टाइम पीरियड कितना है, एक्सपायरी। सही। तो वो जो है ना, उसको ना उन्होंने एक अपडेट का फंक्शन है, जो कि इन्होंने कॉल किया है। अब अपडेट के फंक्शन में इन्होंने की पास की है, एक्स के नाम से, और एक्सपायरी डेट इन्होंने वैल्यू पास की है। तो अब हमें जो इनकोड टू इनकोड डेटा है ना, इसमें हमारा यूजर का डेटा भी आ गया, और इसमें हमारा इसका टाइम भी आ गया, जो एक्सपायरी टाइम है। तो अब ये हमारा दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई। अब हमें टोकन जनरेट करना है। अब JWT का अगर टोकन जनरेट किया जाता है, तो उसमें मोस्टली जो कॉमन, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था, जो कॉमन चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं उसके लिए, एक हमें यूज़र का डेटा चाहिए होता है, दूसरा हमें की चाहिए होती है, और तीसरी हमें एल्गोरिदम चाहिए होती है। तो अब हमने क्या किया, JWT का कि ये मॉडल है, और फिर उसमें एक फंक्शन था इसका, इन इन कोड का। इसमें हमने पास किया है वो जो हम हमारा यूज़र से जो डेटा आया है, वो पास किया टू इनकोड डेटा, और सीक्रेट की हमने .env में बनाई है, वो आई है। और तीसरी एल्गोरिदम भी हमने जो इन्वायरमेंट की फाइल बनाई है, उधर से कॉल किया है, और इसको रिटर्न कर लिया टोकन, और इसमें एरर पास कर दिया बस, और ट्राई एंड कैच में रख दिया, ताकि हमारा एरर आए। सही, ग्रेट मैं हेल्प, सही बता रही थैंक हूँ यू। जी नहीं नहीं कि नहीं, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। थैंक यू। प्लीज ठीक है, प्रोसीड। ठीक। अच्छा ठीक है, ये तो टोकन्स की बात हो गई ना। अच्छा, असल तो प्रोसेस ये था कि मिसाल के तौर पे साइन अप करते हुए मैं क्या करूंगा और लॉग इन करते हुए मेरी दो फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई थी ना, कि मुझे साइन अप करते हुए क्या करना है और लॉग इन करते हुए क्या करना है। दो अलग अलग फंक्शनलिटीज है ना, जाहिर सी बात है। साइन अप करते हुए मैंने आपको बताया कि मैं यूजर का डेटा लूंगा, उसका ईमेल, नेम और पासवर्ड लूंगा। ठीक है, गौर से सुनिएगा इसको ना। नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों चीजें लूंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या इसका नेम, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि नेम की बेस, नेम तो जाहिर सी बात है मल्टीपल हो सकते हैं ना। तो ईमेल और पासवर्ड मैं लूंगा, मैं बोलूंगा क्या इसका, इस ईमेल और पासवर्ड क्या पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता है। अगर वो बोलेगा हाँ यार, साइन अप, जो जो यूजर आ रहा है वो फॉर्म फिल करेगा कि नेम मेरा बिलाल रजा है और ईमेल मेरी बिलाल रजा @gmail.com जो भी है, ठीक है, और पासवर्ड मेरा बिलाल रजा 123 है जो भी है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि यार क्या ईमेल और पासवर्ड क्या पहले से डेटाबेस में एक्सेस करते हैं। अगर करता है पहले से ये वाला यूजर, यानी ईमेल और पासवर्ड, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार ये जो ईमेल आपने पास करी ना, ये पहले से मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस है, आप क्या बोलते हैं किसी और ईमेल से ट्राई करो।
ठीक है, या पासवर्ड मेरे से पहले से एक्सेस है, आप किसी और पासवर्ड से ट्राई करो ना, ठीक है। तो ये दो चीजें मुझे ये पहली चीज मुझे ये ऐड करनी है साइन अप पे ना, ठीक है। तो अभी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करते हैं, ऐड करते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं ना, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, तो सिंपल सा था। मैं इसका क्या जी नाम दे सकता हूँ, क्लियर ठीक है। क्लियर है, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, साइन अप के करके नाम दे देता हूँ। हम ऐसे ही ट्राई करेंगे, हर हर फंक्शंस का हर फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। साइन अप, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइन अप करते हुए जाहिर सी बात है मैं डेटाबेस से सबसे पहले तो साइन अप का फॉर्म होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो वो फॉर्म एक बनेगा ना, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ चीज आएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेस मॉडल बना देता हूँ पाइडेंटिक का ना, जिसको मैं क्या बोलते हैं यूज करूंगा इधर ना, ठीक है। सीधा सीधा एक प्रोसेस है, एक डिक्शनरी के तौर पे आएगा सारी चीजें। तो वो मैं बना लेता हूँ ना अभी सीधा सीधा ना। पाइडेंटिक का एक मॉडल बनाने जा रहा हूँ ना मैंने, जैसे जैसे मैंने कोई यूजर के मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो इसी तरीके से मैं एक पाइडेंटिक का भी एक मॉडल बनाऊंगा। तो या तो ये कि मैं उस मॉडल को पहले बनाऊं, उसको मैं इनहेरिट कर दूं इधर ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इधर क्या बोलते हैं क्लास करके मैंने एक बनाया यूजर का फॉर्म कह सकते हैं, या यूजर का मॉडल कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कहना चाहें। और ये जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉडल से करेगा, और टेबल तो होगा नहीं सर, टेबल तो ट्रू नहीं रखा ना हमने। उसके बाद इधर हम क्या रखेंगे, इधर सबसे पहले हम रखेंगे यूजर का नेम आएगा, ठीक है। यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और क्या होगा, और जाहिर सी बात है यूजर का ईमेल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली जो चीज़ होगी यूजर का पासवर्ड होगा, यूजर अंडरस्कोर, ठीक है, पासवर्ड आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस यूजर मॉडल को बेसिकली क्या करता हूँ, इससे इनहेरिट करके मैं इधर ले आता हूँ ना, यूजर मॉडल। और अब मुझे क्या होगा, अब बेसिकली इसकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो मुझे खुद ब खुद इसके अंदर अलाउ हो जाएंगे, तो मुझे इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद ना ये चीजें इनहेरिट होकर इसको मिल जाएंगी। सिर्फ एक ऑप्शनल चीज इसके पास आ जाएगी, उसका नाम है यूजर आईडी, ठीक है। और ये मेरे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये बेसिकली डेटाबेस में ये चीज ऐड होगी, और डेटाबेस बेसिकली अपना यूजर आईडी जनरेट करेगा, इसलिए मैंने इधर ये चीज रखी है। यहाँ तो तक कोई ये एक मसला तो नहीं तरीके का होगा। आपका टेम्पलेट बन गया ना, टेम्पलेट आप उसको रीयूज करते जा रहे हैं नीचे, तो वो एडिशनल हम्म, फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है, यानी सेम बिल्कुल ऐसा, फील्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थैंक बिल्कुल यू। ऐसा, ठीक है। तो ये एक मॉडल मैंने बना के उसके बाद इसको मैंने इनहेरिट कर दिया, और इस तरीके से ना ये बेसिकली खुद ब खुद इसके अंदर ये चीजें आ जाएंगे ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है इस यूजर मॉडल को मुझे यूज करना पड़ेगा बहुत सारी जगह, तो मैं इधर ही ना इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। यूजर मॉडल इंपोर्ट कराया हुआ, तो इधर ही इसके साथ ना यूजर मॉडल भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। या तो ये कि मुझे पाइडेंटिक मॉडल अलग अलग से बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये यूजर का मॉडल है और एसक्यूएल मॉडल से भी कनेक्ट है, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं। अब एक ही फाइल है, तो एक ही फाइल के अंदर से यूजर मॉडल भी हम मंगवा लेते हैं ना, हर दफा मुझे अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, इसको मैं एक तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर रैपअप करा देता हूँ, ठीक है। तो यूजर मॉडल मेरे पास आ जाएगा। अब मैं उसको बोलूंगा कि यार यूजर का एक फॉर्म होगा, ठीक है, यूजर फॉर्म। अच्छा, अब मुझे या तो सारे वेरिएबल्स अंडरस्कोर करके लगाने चाहिए, मुझे लग रहा है बेहतर यही है, यूजर अंडरस्कोर फॉर्म ना। तो ये मेरे वेरिएबल्स में जितने भी बनाऊंगा ना लोकल वेरिएबल्स, वो मेरे सारे अंडरस्कोर करके होंगे ना, याद दिला दिएगा अगर ना हो ना। यूजर फॉर्म मैं इसको कह दूं, इसकी टाइप जो होगी ना वो होगी यूजर मॉडल, ठीक है। जो भी चीज यूजर लिखेगा इसके अंदर उसकी टाइप होगी यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म जो भी आएगा ना मेरे पास, मैं राउट करते हुए मैं जो भी चीज इसको प्रोवाइड करूंगा ना, बेसिकली उसकी जो टाइप होगी ना वो होगी यूजर मॉडल, ठीक है। यूजर मॉडल की टाइप में देखूं तो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये मेरे पास आ गई चीज है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये कि मुझे ना इधर से एक सेशन भी मुझे इधर से प्रोवाइड होगा ना, ठीक है। सेशन जाहिर सी बात है डेटाबेस से कनेक्टिविटी का एक प्रोसेस है ना, तो यूजर को चेक कराना, तो सेशन तो मुझे जाहिर सी बात है कंफर्म है वो तो मिलेगा ना। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इंपोर्ट्स के अंदर उस सेशन को बुला सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसको मैं हर जगह इंपोर्ट करा लूंगा ना, तो बेहतर यही लग रहा है। अगर अदरवाइज कोई क्या बोलते हैं लाइब्रेरी का अगर कोई एरर आता है ना, तो फिर हम उसको चेंज भी कर देंगे ना। बाद जब ऐसा एरर आ जाते हैं ना लाइब्रेरी के, तो वो हम देख लेंगे। तो फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट सेशन, ठीक है। ये सेशन मुझे पावर दे देगा अपनी सारी, और भी अगर चीजें होंगी सेलेक्ट करना, ठीक है। और
अच्छा, सेलेक्ट करना, सेशन को गेट करना, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एसक्यूएल मॉड्यूल के थ्रू ना। अभी खैर मुझे ये चीज़ याद नहीं है, तो मैं अभी तो इसी पे परफॉर्म करता हूँ ऑपरेशन ना। ठीक है, तो मैं इसको इधर से यूज़र मॉड्यूल के बाद मैं इधर से क्या बोलते हैं सेशन को भी इंपोर्ट करा लेता हूँ और सेलेक्ट को भी करा लेता हूँ। ठीक है, एक अच्छा तरीका हमने देख लिया। और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार जब मुझे क्या बोलते हैं यूज़र ये साइन अप का फंक्शन जब भी कॉल करेगा ना, तो वो बेसिकली क्या करेगा, अ, वो बेसिकली ये करेगा, वो मुझे ना सेशन भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सेशन प्रोवाइड करेगा और मैं क्या करूंगा, मैं उस सेशन की बेस पे ना मैं सारे कॉम परफॉर्म करा सही से बात है। सेशन इधर तो मैं सिर्फ सेशन की टाइप इंपोर्ट करा रहा हूँ, मैं पूरे सेशन को इंपोर्ट कोई ना करा रहा कि विथ लगा के सेशन, वो जो गेट सेशन का हमने एक डिपेंडेंसी ऐड करें, तो वो मैं जब कॉल करूंगा ना, तो मैं इसको इस फंक्शन को डिपेंडेंसी पास कर दूंगा सेशन की ना, तो मुझे खुद ब खुद उस सेशन का एक्सेस हो जाएगा ना फिर इस फंक्शन के अंदर सेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सबसे पहले यूजर का फॉर्म है, तो यूजर के फॉर्म के अंदर आ रहा है मेरे पास नेम आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर को ऑथेंटिकेट कराना है कि यार सबसे पहले मुझे यूजर को क्या कराना है, वेरीफाई कराना है कि यार क्या पहले से डेटाबेस में इस साइन अप के प्रोसेस में क्या पहले से कोई डेटाबेस में ऐसा कोई ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मुझे सीधी सीधी कमांड लिखनी है ना बस ना। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एसक्यूएल मॉड्यूल के भी ना बहुत सारे फंक्शंस ऐड है ना। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, अभी मैं सीधा सीधा सेलेक्ट करके काम करता हूँ, बाद में देखते हैं ना। सबसे पहले यूजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करूंगा कि यार सबसे पहले वेरीफाई करना है ना, तो मैं कहूंगा कि यार डॉट वेयर। ठीक है, वेयर करके मैं उसको बोलूंगा कि यार क्या, अभी एक और प्रोसेस है ना उसमें मसला आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। मैं कहूंगा कि यार क्या यूजर का ईमेल, इस टाइप का कोई ईमेल एग्जिस्ट करता है क्या। वेरीफाई सेलेक्ट कर लिया मैंने यूजर को, फिर मैं कहूंगा क्या यूजर का यूजर यूजर यानी ये जो यूजर सेलेक्ट किया ना, यूजर डॉट, और इसके अंदर जो यूजर ईमेल होगा, ठीक है, यूजर ईमेल, क्या वो बराबर है, क्या वो बराबर है मैंने जो यूजर फॉर्म जो ऐड करा है ना, यूजर फॉर्म डॉट यूजर ईमेल के, अगर बराबर है ना इसके, तो वो मुझे सेलेक्ट करके इधर डालेगा। यूजर एक फॉर्म फिल करेगा, उसके अंदर ईमेल होगी, और मैं चेक करूंगा कि यार क्या वो बराबर है यूजर फॉर्म डॉट यूजर ईमेल के, और वो सेशन सेलेक्ट कर लेगा और लाके दे देगा ना। अभी एक और प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यूजर फॉर्म के अंदर देखें पासवर्ड भी है ना। ठीक है, पासवर्ड भी है, जाहिर सी बात है। तो अब मैं क्योंकि देख यूजर फॉर्म के अंदर जो पासवर्ड आएगा ना, वो तो आएगा प्लेन टेक्स्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है यूजर जो मेरे पास पासवर्ड लिखेगा, वो क्या लिखेगा, एक तो ईमेल डालेगा बिलाल रजा, जो भी ईमेल डालता है वो @gmail.com ना। उसके बाद जो पासवर्ड लिखेगा वो तो एक प्लेन टेक्स्ट होगा ना कि बिलाल रजा 123। अब मुझे उसको, क्योंकि डेटाबेस में मैंने आपको बताया था जब मैं साइन अप का प्रोसेस करूंगा ना, तो डेटाबेस में जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं यूजर का क्या करूंगा, एक हैश पासवर्ड करके उसको रखवाऊंगा ना। ठीक है, तो और आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, मैं इस कोड को बाद में लिखूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट करके आगे का प्रोसेस करता हूँ कि मैंने यूजर को वेरीफाई कर लिया, अब मैं यूजर को ना डेटाबेस में एक्सेस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो हम इसी कोड को ना बाद में आके ना देखते हैं ना। मैं इधर एक टू डू लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या बोलते हैं, एक फंक्शनैलिटी मुझे बाद में ऐड करनी है ना। अच्छा, अब ये मुझे बाद में काम करना है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा ना इसके बारे में। सबसे पहले क्या करना है, यूजर की पूरी ऑथेंटिकेशन हो गई, अब मुझे डेटाबेस पे ना यूजर को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा काम ये करूंगा, मैं उस मॉडल को बुला लूंगा, मैं बोला यूजर। ठीक है, एक आप यूजर बना दो। ठीक है, यूजर को मैंने बुलाया उस स्ट्रक्चर को। अब मैं इसको कहूंगा कि यार यूजर आप बना रहे हो, तो आप क्या काम करो, आप यूजर का ईमेल पास कर दो। ठीक है, यूजर ईमेल, और एक फॉर्म के अंदर से मेरे पास ना ईमेल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक और काम ये कर सकता हूँ, मैं ना एक तरीके से ना डिस्ट्रक्चरिंग, आपको पता होगा, वो मैं कर सकता हूँ ना इधर ना फॉर्म के डिस्ट्रक्चरिंग में। आपको एक तरीका भी बताता हूँ ना, डिस्ट्रक्चरिंग असल में ना वो इधर मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगी, लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो टप्पल्स में होती है ना। यूजर फॉर्म मेरे पास आ जाएगा इधर एक तरीके से डॉट करके। मैं एक मिनट एक चीज देखना चाह रहा हूँ ना, मॉडल डंप, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में ना। मैं ये सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या डिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन है इधर। ठीक है, एक मिनट रुका।
अच्छा, मुझे ऐसे करके रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ होगा। खैर मैं इस कोड को बाद में लिखूंगा, अभी ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन खैर हम करेंगे ना, इस पे भी काम करेंगे। यूज़र ईमेल, मेरे पास यूज़र ईमेल मैंने पहले बना दिया, मतलब यूज़र ईमेल को आप बराबर कर दो, यानी कि जो डेटाबेस में जो ईमेल होगी ना उसको आप बराबर कर दो यूज़र फॉर्म डॉट ईमेल का ना, यूज़र फॉर्म डॉट यूजर ईमेल। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ऐड कर दिया। और जाहिर सी बात है अब मुझे क्या करना है, यूजर का पासवर्ड भी तो ऐड करना है जो डेटाबेस में, यूजर का नेम सबसे पहले ऐड करना है ना, तो मैं सबसे पहले ईमेल से पहले यूजर का नेम ऐड करा लेता हूँ। यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर फॉर्म फॉर्म डॉट यूजर नेम। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया, आसान था ये तो। अब यूजर ने नेम और ईमेल डाल दिया, अब मुझे जाहिर सी बात है पासवर्ड भी तो रखवाना है ना। अब एक और प्रॉब्लम आती है, पासवर्ड में क्या बोलते हैं, पासवर्ड जाहिर सी बात है हैश में कन्वर्ट करके रखवाना है ना। तो हमारे लिए आसानी है, हमने क्या बोलते हैं पासवर्ड इंटू हैश का ना फंक्शन बनाया हुआ है ना। ठीक है, मैं इसको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पास करूंगा और ये क्या करेगा, हैश करके मुझे दे देगा ना। तो मैं उसको कॉल करा लेता हूँ, बस आसान आसान सा। अब मुझे कॉल कराना है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अगर देखूँ तो मुझे बार बार कॉल कराना पड़ेगा क्या इस ईमेल इंटू पासवर्ड प्लेन पासवर्ड इंटू हैश ना, प्लेन टेक्स्ट इंटू हैश ना। तो मैं यूजर कंट्रोलर्स के अलावा मुझे कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना, मुझे ऑथेंटिकेशन एडमिन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। चलो मैं करा लेता हूँ, इंपोर्ट्स के अंदर करा लेता हूँ। फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट डॉट हमारे मॉडल्स कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स डॉट ऑथेंटिकेशन का जो कंट्रोलर है उसके अंदर से आप क्या इंपोर्ट कर दो, आप बेसिकली पासवर्ड इनटू हैश। ठीक है, एक ये कर दो और एक क्या कर दो कि वेरीफाई पासवर्ड। अभी वो नहीं बनाया, जब बनाएंगे जब देखते हैं। ठीक है, ये मैं क्या बोलते हैं, इधर तक मेरा प्रोसेस हो गया, अभी तक तो बहुत आसान चल रहा है। अभी यूजर मुझे फॉर्म देगा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके जाहिर सी बात है जैसे ही वो फॉर्म देगा तो उसने ईमेल और नेम दिया ना, मुझे उसके पासवर्ड भी दिया। अब मैं उस पासवर्ड को क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करा के रखवाना चाह रहा हूँ ना। तो मैं उस फंक्शन को जो बेसिकली पासवर्ड इंटू हैश है ना, उसको मैंने कॉल कर दिया इधर। ठीक है, पासवर्ड इंटू हैश। और जाहिर सी बात है ये एक अपना आर्गुमेंट लेता है ना जिसका नाम है प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट मेरा कोई बताए कि मैं कहाँ से पास कर सकता हूँ, बताएं। प्लेन टेक्स्ट जो आपने लास्ट इसका एक फंक्शन बनाया था ना सेपरेटली, जो हैशिंग ऊपर करता से था, कुछ नहीं आएगा ना, उस जब आप उसको यूजर यहाँ फॉर्म लेकर आएंगे, करेंगे। नहीं देखें, उससे इंपोर्ट करेंगे। जो यूजर जो लिखेगा ना फॉर्म के अंदर, पहले नेम लिखेगा और फिर ईमेल लिखेगा और फिर पासवर्ड लिखेगा। मुझे उस पासवर्ड को, यूजर जाहिर सी बात है जो पासवर्ड लिख रहा है वो प्लेन टेक्स्ट होगा ना, तो उस पासवर्ड को मुझे मंगवाना है। अभी मेरे पास कहाँ से एक्सेस है, यूजर का फॉर्म का एक्सेस कहाँ पे है मुझे बताएं। यूजर फॉर्म से ऊपर आएगा ना, जल्दी आपके फॉर्म पास। पे। हाँ ठीक है, फॉर्म पे है। कहाँ पे फॉर्म, फॉर्म पे होगा ना। कहाँ पे है बताएं ना। यूजर फॉर्म जो आपने लिखा है उसको आप ये लिखेंगे ऊपर यूजर फॉर्म यूजर डॉट अंडरस्कोर फॉर्म जो आ रहा है ऊपर, आएगा। आपने इनपुट लिया है, ये इधर से आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या बोलते हैं, नेम ईमेल और पासवर्ड तीनों चीजें, ये यूजर का फॉर्म है असल में जो देख रहा है ना, दे रहा है यूजर ना। गॉट इट, सही है तो सही है वो सही मैं क्या बोलते हैं, है। उसके अंदर से मैंने सबसे पहले तो यूजर का ईमेल इधर दे दिया, नेम और ईमेल दे दिया, और उसके अंदर पासवर्ड भी यूजर देगा ना, तो वो मैं पासवर्ड बेसिकली इधर मैं देना चाह रहा हूँ ना, यूजर फॉर्म डॉट यूजर पासवर्ड। मैं ज्यादा इनपुट इसलिए नहीं दे रहा, सॉरी, मैं थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का सेशन मिस किया हूँ शुरू का, इस वजह से। तो अगर किसी को याद आता रहे तो प्लीज गो एट यार फॉर दैट। सर में आपने कुछ शुरू नहीं से मिस किया। डेली का स्टडी ठीक है, टाइम क्लास शॉर्ट शुरू है। की जब आप आए हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलें ठीक है। अच्छा, अब मेरा पासवर्ड इनटू हैश ना, ये बेसिकली क्या करेगा, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके हैश पासवर्ड, और पासवर्ड पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्स्ट यानी कि पासवर्ड मैं इसी कॉन्टेक्स्ट इसी बेसिकली। फंक्शन का बोल रहा था, ये इस इधर ही से ये मैं नहीं बोल रहा देखा था आपने, कि अच्छा ये नहीं अपने देखा। नहीं, ये मैंने देखा था, मैं आपको यही रेफर कर रहा था, फंक्शन पासवर्ड इनटू हैश। यहाँ से आप कह रहे थे ना कि वो कहाँ से आएगा पासवर्ड नहीं, पास इंफॉर्मेशन। प्लेन टेक्स्ट मुझे चाहिए था ना। ओ ये प्लेन टेक्स्ट, सॉरी हाँ प्लेन प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट। मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ से रेफर कर रहा था कि अच्छा प्लेन अच्छा, टेक्स्ट यहाँ से आप कैच कर लेंगे। हैश पासवर्ड कहाँ जी से जी आएगा, अच्छा कैच यहाँ से करेंगे, ठीक है। जी जी जी। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, यूजर का फॉर्म के अंदर से मुझे यूजर का नेम ईमेल पासवर्ड मिलेगा, तो मैंने पासवर्ड इनटू हैश ना, क्योंकि मुझे पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसको प्लेन पासवर्ड मैंने उसको दे दिया, जो यूजर लिखेगा ना, अब इसका काम है वो बेसिकली हैश में कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट को हाँ जी। स्ट्रिंग यानी हैश में कन्वर्ट करके ये मुझे प्रोवाइड कर देगा ना। तो जाहिर सी बात है यानी प्रोवाइड आपका करेगा। आपका वेनिला प्लेन पासवर्ड आया और उस पर आपने करेक्ट। हैशिंग का फंक्शन अप्लाई कर दिया, राइट? बिल्कुल तो ऐसा। ओके, थैंक यू। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो हम, ओ एहसान। नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा मेरा नेट चला गया।
अच्छा चलो, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, ओके की रिपोर्ट। ठीक है, तो पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होकर मैंने इधर क्या बोलते हैं हैश पासवर्ड में रखवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस पे मुझे पासवर्ड को ना ऐड करना है। तो राहिला बाजी आप बताएं कि मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। मैंने यूजर का नेम ऐड कर लिया, ठीक है, यूजर का ईमेल ऐड कर लिया। अब मुझे पासवर्ड ऐड करना है, जैसे मैंने मॉड्यूल के अंदर बनाया हुआ है ना कि यूजर का पासवर्ड होगा। तो अभी मैंने दो चीज ऐड कर लिया, अब मुझे तीसरी चीज ऐड करानी है। जल्दी बताएं मैं कैसे करूँ। अब वो फंक्शन तो आपने कॉल कर लिया। हाँ, वो मुझे आ, हैश पासवर्ड होके मिल गया। हैश में अब तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे पूरा डेटा। ठीक है, ईमेल ऐड कर लिया, नेम ऐड कर लिया, अब मुझे यूजर का पासवर्ड ऐड करना है। ठीक हाँ है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। बिल्कुल है। वो ऐसे हैश ही काम है। पासवर्ड हमारा ऐड हो जाएगा। अब डेटाबेस के अंदर हमारा ये वाली फंक्शनैलिटी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यूजर मेरा ऐड हो जाएगा पूरा। यूजर ये मेरा एक तरीके से स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, सारा जितनी भी चीजें मुझे प्रोवाइड करनी थी वो मैंने कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कह सकता हूँ कि यार यूजर मेरा ना एक बन गया। ठीक है, अब इस यूजर को बेसिकली आपने क्या करना है, यूजर को आपने डेटाबेस के अंदर ऐड कराना है। तो मेरे पास बहुत आसान तरीके का एक फंक्शन है, सेशन डॉट ऐड कर दो। ठीक है, किसको ऐड कर दो, मतलब यूजर को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला यार सेशन क्या बोलते हैं, अपनी जो भी चीजें हैं ना जो आपने ऐड करी हैं उनको आप सेव करा दो। सेव करा दिया, फिर अगर मुझे यूजर को लेना है ना तो मैं उसको रिफ्रेश करा सकता हूँ, सेशन डॉट रिफ्रेश। इस यूजर को रिफ्रेश करा दो। अभी तक हमारा डेटाबेस पूरा रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अभी तक तो कोई मसला ही नहीं होगा। और ये बेसिकली पीछे का रिवीजन हमने करा है, जैसे टू डू में हम कर रहे थे वैसे ही हमने इधर कर दिया। और सिर्फ एक चीज करी, हमने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करा है। ठीक है, अच्छा, टू डू हमने एक लिखा हुआ है, और एक और टू डू मैं इधर लिख देता हूँ कि यार टोकन जनरेट कराने वाला ना। ठीक है, ठीक है। अब जो मेरा आगे का प्रोसेस होगा ना वो इस टू डू की बेस पे काम करेगा ना। अभी मुझे क्या करना है, मैं अपने पिछले वाले टू डू पे आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरी जो फंक्शनैलिटी थी ना वो ये थी कि साइन अप करते हुए मुझे क्या करना था, यूजर को बेसिकली वेरीफाई करना था कि क्या यूजर का ईमेल, क्योंकि हो सकता है अगर मैं ये चीज ऑथेंटिकेट ना करूँ ना कि यूजर का ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट, अगर मैंने एक ही ईमेल और पासवर्ड के दो यूजर एग्जिस्ट करा दिया ना, या दो यूजर मैंने स्टोर करा दिया, तो मसला हो सकता है ना, यूजर की ऑथेंटिकेशन ही नहीं हो सकती, या आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे उसके अंदर मसला हो सकता है। ठीक है, यूजर पासवर्ड ही सेम हो गया, फिर एक यूजर करेगा वो दूसरे लॉगिन पे नहीं पहुंच तो जाएगा। एक्चुअली ये तो कंस्ट्रेंट लगोगा ना डेटाबेस लेवल पे कि वो ये डुप्लीकेशन अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक चीज है, क्या कहते नहीं हैं। नहीं, डुप्लीकेशन वो मतलब अलाउ कर रादर, देता है। नहीं मैं कह रहा हूँ रादर आप यहाँ पे उसको हैंडल करें प्रोग्रामेटिकली। हम्म, इसको इजी करने का तरीका ये होता है कि डेटाबेस पे भी जैसे यूनिक कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं, काफ़ी सारे लगते हैं, इस पे देखा जा सकता है कैसे लगते हैं। तो आप डेटाबेस पे वो लगा दें तो एज ए आपको डेटाबेस का एरर आ जाएगा इन केस अगर डुप्लीकेशन या सेम इंफॉर्मेशन बार बार जारी होगी। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए ना कि क्या ये बोलते हैं। ये डेटाबेसेस में होता है, पिछली चीज़ों में मैं करता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाँ आइडिया। ये शॉर्टकट होगा थोड़ा सा, मत हम यहाँ होता है। कर अभी लेते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड अभी प्रोग्रामेटिकली करते हैं, बाकी अगर जी क्या जी बोलते हैं अभी मुझसे अगर आपको मिल बिल्कुल गया ना। बिल्कुल। ठीक, कुछ कह रही है राइला बाजी। डेटाबेस की कमांड ना बहुत आसान है। जी 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 डेटाबेस बिल्कुल सही वाला, कह रही हैं। हाँ तो वो बिल्कुल। हाँ बहुत मोंगो बहुत मोंगो डीबी के डेटा अंदर भी ऐसे हैं बहुत ही चीजें ना आसान है। कि वो क्या बोलते हैं सब में होगा यूनिकली सारी होगा, चीजें। सब में ही डेफिनेट होगा होगा बिल्कुल। इसमें। लेकिन अभी हम प्रोग्रामेटिकली सीखने के लिए कर लेते हैं, मतलब एक यूज हाँ बता रहा सीखने के था लिए कि करना है। ऐसे कर सकते हैं। जी प्लीज हाँ ठीक है, प्रोसीड, ठीक है, थैंक यू। तो क्योंकि मुझे क्या इसके आगे करना है। डेटाबेस कुछ भी नहीं है। जी क्या कह रही हैं। जो प्रोग्रेस का इसके जो आप कर रहे हैं पोस्ट का डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, कोई खास चीजें नहीं है। ये चीजें सही ज्यादा कह रही डिफिकल्ट। है, सही और कह रही ये कर लेंगे ना तो हमें वो करना बहुत आसान है। है इंशाल्लाह। हाँ। ठीक है, प्लीज प्रोसीड, थैंक यू। तो ये प्रोग्रामेटिकली करूँ मैं। हाँ हाँ थैंक यू प्रोग्रामेटिकली करें, ठीक है, ठीक प्रोग्रामेटिकली करें। हाँ थैंक यू। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यूजर का फॉर्म, यूजर का ईमेल आ जाएगा ना। ठीक है, मुझे सिर्फ ईमेल की बेस पे उसको वेरीफाई करना है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सेलेक्ट करा, पहले सेलेक्ट करो यूजर को। ठीक है, डॉट वेयर यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल टू यूजर फॉर्म डॉट ईमेल। तो मेरे पास एक तरीके से सेलेक्ट करके ये मुझे बेसिकली पोस्टग्रेसक्यूएल की ना एक क्यूरी बना के दे देगा जिसके अंदर लिखा होगा सेलेक्ट करो यूजर को, इस तरीके की ना। अब मुझे उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं इधर एग्जीक्यूट करा देता हूँ सभी, सेशन डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो गई। और मैं क्या चाह रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है ये मुझे एक जनरेटर प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूट करके। तो अब अगर मैं इसको कहूँ वन कर दूं ना कि यार अगर मैं इसको कह दूं कि यार डॉट ऑल,
ठीक है, या मैं कुछ भी कह दूं ना, मैं मिसाल के तौर पे इधर कहता हूँ डॉट ऑल, यानी कि जितने भी मेरे पास इस तरीके का अगर कोई भी है ना, मिसाल के तौर पे मैं अपनी फंक्शनैलिटी के लिए सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ कि डॉट ऑल करना चाह रहा हूँ कि यार इस ईमेल और पासवर्ड के जितने भी यूजर एक्सेस, इस ईमेल के जितने भी यूजर एक्सेस करते हैं ना, वो मुझे ला के दे दो। ठीक है, यूजर मेरे पास आएगा, फॉर्म फिल करेगा, ईमेल लिखेगा वो मेरी, ठीक है, अपनी ईमेल लिखेगा bilalraza@gmail.com। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे पहले से bilalraza@gmail.com पहले से मौजूद होगा ना, तो वो बेसिकली इधर ना मुझे ला के रख देगा। ठीक है, इधर ला के रख देगा, और वो बोलेगा कि यार bilalraza@gmail.com ना, ये आ गया आपके पास ना। ऑल के अंदर का मतलब कि जितने भी है ना वो आ सकते हैं। मैं इधर वन भी लगा सकता हूँ कि एक ला के दो। ठीक है, अभी मेरा प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि मैं वन लगाऊं, या मैं इधर फॉर लूप भी लगा सकता हूँ ना, बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ नहीं, काम ये ना। आप ऑलरेडी इसकी काफी डिटेल पहले भी समझा चुके हैं कि ये ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट को कैसे रिट्रीव करते हैं। इसको क्या प्रोसीड कर दें ऑल के साथ? ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक यूजर आ जाएगा, तो मैं उसको वेरिएबल को नाम दे देता हूँ यूजर एग्जिस्ट करके नाम दे देता हूँ, खैर कुछ भी नाम दे रहा हूँ, यूजर एग्जिस्ट करके नाम देता हूँ। अब मेरे पास क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटी ऐड हो गया। अब मैं अगर इधर ओवर करूँ ना, तो मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ यूजर आएगा, यानी कि एक तरीके से मेरे पास आप कह लें कि पूरा एक क्या कह सकते हैं, लिस्ट एक आ जाएगी एरे के यूजर अंदर की। ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे ना, एरे के अंदर पूरे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर अगर क्या बोलते हैं नहीं मिला ना उसको, कुछ भी चीज नहीं मिली ना इस ईमेल की ना, तो वो एक नल एरे प्रोवाइड कर देगा, एरर नहीं देगा, सिर्फ नल एरे मुझे दे देगा ना। तो मैं उसको कह सकता हूँ कि इफ, ठीक है, इफ मैंने बोला इफ यूजर एग्जिस्ट, अगर यूजर एग्जिस्ट है, ठीक है, यानी कि इस एरे के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर एरे नल होता ना वो मुझे इधर ही फॉल्स दे देता। ठीक है, अगर एरे नहीं है अगर एरे नल नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या कोई ना कोई यूजर मौजूद है, तो वो मुझे इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि यार अगर इस नाम की कोई कंडीशन ट्रू हो ना, तो आप क्या करना, आप सीधा सीधा एक काम करा देना, रेस करा दो आप, रेस करा दो। कौन सी एक्सेप्शन को रेस करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन एक हमने बनाई हुई है, बल्कि नहीं बनाई हुई, आई थिंक बना ली तो थी। नहीं बनाई हुई तो थी, लेकिन क्या बोलते हैं उसको हैंडलर्स के अंदर कॉल नहीं करी थी ना, मैंने आपको बोला था आप दे दिएगा, फिर मैं काम कर हाँ, लूंगा उसका ना। मैं तो भेजूँ? आपने क्या बोलते हैं, हाँ मुझे दें आप, कैसे देंगे अच्छा, आप? मैं कैसे दूँ? आप ऐसा करें, आप क्या बोलते हैं मुझे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे दे दें, जल्दी से जरा नाम लिख भी लेंगे। एक्सेप्शन आ गए इधर, यूजर के राउट्स में आ जाता है, एक ही एक्सेप्शन लिखे ना। नॉट फॉर एक्सेप्शन, और इसके साथ साथ हमारी क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। अभी कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन लिख रहे हैं, तो इधर आके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, ये कल करा हुआ है तो इसीलिए रिपीट कराने की जरूरत मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए। और मैं इसको कहूंगा एक मैसेज मैं इसको दे दूंगा कि यार जो भी आप प्रोवाइड करोगे, नॉट फाउंड तो नहीं होगा अब कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट इनपुट होगा ना। ठीक है, अब मैं इसको डायनेमिक कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इधर से आके आर्गुमेंट्स करके ले लेता हूँ, ये तो कल पढ़ा हुआ है ना, अगर चाह रहा है कोई रिपीट कराना तो बता दें। ने प्रोसीड करें, थैंक यू। अभी थोड़ा सा याद तो है, और रिपीट भी हम करते रहेंगे सर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं अगर इसको करूँ डॉट करके डॉट, मेरे पास आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, एक मिनट, आर्गुमेंट्स तो नहीं आएंगे, डॉट करके मेरे पास एक चीज आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट इनपुट। ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा कि यार दिस 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 करके दिस ईमेल या कुछ भी मैं दूंगा ना जो कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे एरर रेज करेगी ना, मैं बोलूंगा दिस ईमेल या कुछ भी दूंगा ऑलरेडी इन डेटाबेस कह सकता हूँ, या डेटाबेस कह लेता है, या कुछ भी नहीं, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कह सकता है ना। और कुछ भी हम कराना चाहें कि ओ एम जी ओप्स जो भी कराना चाहें ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये काम हो गया ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रेस कराना है मुझे, किसको, मुझे कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को बेसिकली रेस कराना है, इसका मैं नाम भी दे देता हूँ एक तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है। चले मैंने बना भी लिया। हाँ, आपने बना दिया, मुझे पता है आप काफी पास करते हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, अच्छा क्या बोलते हैं रेस करा दी मैंने, और फिर मैंने क्या करा, मैंने कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को बुला लिया ना, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन रेस हो जल्दी, क्या हो, क्या कनेक्शन है, ये क्यों नहीं करा रहा, एक्सेप्शन
कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, ठीक है, सारे काम तो ठीक करें। नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। इम्पोर्ट किया हुआ है। नहीं, इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं होती, इधर भी तो नहीं करा है। अच्छा, कल तो आपने इम्पोर्ट करवाया था राउट पे। अच्छा, कंट्रोलर पे नहीं करवाया, ठीक है ठीक है नहीं नहीं, ठीक कंट्रोल, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रिफ्रेश। अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी ना, वो भी देखता है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यार, अभी तक रिलोड ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को इंपोर्ट तो ही ना करा था। एक बार देख लेता हूँ, शायद कराई है। है। आपने कल राउट पे करवाई है। हम्म, लेकिन मैंने तो, मुझे याद तो नहीं पड़ा मैंने कराई है। नहीं, हाँ उधर मैंने। क्या बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं शायद कराई होगी, खैर भूल गया हूँ। सही है सही है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को मैंने वो करा दिया, और फिर क्या करना है मुझे, इसको इधर ना क्या पास करना है अभी बताएं, अभी क्या पास करूँ मैं ना। और जाहिर सी बात है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं इसको ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, ईमेल रेज हो जाएगी खुद ब खुद ना, यूजर को पता चल जाएगा कि ईमेल रेज एक्सेप्शन आ जाएगा उसका, उसके पास ना। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस ठीक चल रहा है हमारा ना। अच्छा, अभी इस प्रोसेस में बताएं एक मिस्टेक है तो कोई बताया मुझे। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस में अभी एक मिस्टेक ये है कि मैंने इधर ना सिर्फ यूजर का ईमेल वैलिडेट कराया ना, पासवर्ड तो मैंने कराया ही नहीं। कि हो सकता है यूजर एक ही पासवर्ड क्या बोलते हैं डेटाबेस के अंदर, वो क्या बोलते हैं इनकोड करके और सॉरी हैश में कन्वर्ट करके एक ही पासवर्ड मेरे दो दो हो सकते हैं ना। तो वो मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं करा है ना, और वाली एक्सेप्शन वाली लॉजिक मैंने अभी तक नहीं लिखी ना। अब क्या तरीका हो सकता है उस लॉजिक को लिखने का ना, क्योंकि देखें, यूजर फॉर्म के अंदर जो यूजर जो पास कर रहा है वो क्या पास कर रहा है, वो एक प्लेन टेक्स्ट पास कर रहा है। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर जो पहले से जो साइन अप का प्रोसेस पहले से हुआ होगा, अब पहले से जो यूजर एग्जिस्ट करता होगा ना उस पासवर्ड का ना, वो बेसिकली क्या होगा, वो हैश पासवर्ड होगा ना हमारे पास। प्लेन टेक्स्ट यूजर पास करेगा इधर से, और डेटाबेस के अंदर तो हैश पासवर्ड पहले से रखा हुआ होगा ना। अगर उस ईमेल का होगा या पासवर्ड अगर यूजर पहले से लिखना चाह रहा है ना, आसान करता हूँ और ना, यूजर क्या बोलते हैं इधर क्या पास कर रहा है, मुझे एक प्लेन पासवर्ड पास कर रहा है और प्लेन एक ईमेल पास कर रहा है। मैंने उस ईमेल को तो मैंने वेरीफाई करा लिया, या मैंने जो भी लॉजिक थी ना वो लगा के मैंने कर लिया काम ना। अभी एक और स्टिल एक प्रोसेस रह गया, वो हमारा पासवर्ड करना, कि यार यूजर ना एक ही टाइप के ना, दो यूजर दो पासवर्ड ना एक ही टाइप के नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो हमें वो कैसे कराऊं मैं ना, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं आया, ठीक है, बिलाल रजा मैंने लिखा, बिलाल रजा बिलाल रजा @gmail.com ईमेल लिखी, और बिलाल रजा 123 मैंने पासवर्ड लिख देना। अगर वो पासवर्ड पहले से नहीं है स्टोर, तो वो पासवर्ड क्या प्रोसेस होगा कि यार पासवर्ड जाएगा और डेटा हैश होगा कन्वर्ट होके, प्लेन पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होगा, और फिर डेटाबेस के अंदर हैश पासवर्ड रख दिया जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक और यूजर आता है, वो आता है बिलाल, उसने ईमेल चलो उसने अलग लिखी, वो मेरे पास पासवर्ड लेकिन वही लिखता है जो पहले यूजर ने लिखा था, बिलाल रजा 123 जो भी लिखा था ना पासवर्ड जो पहले यूजर ने लिखा था। अब डेटाबेस से मैं कैसे वैलिडेट कराऊं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो मेरे पास क्या बोलते हैं वही पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, हैश पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, और जो यूजर इधर पास कर रहा है वो तो मेरे पास बिलाल रजा 123 है। तो मेरे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है कि मैं यूजर के पासवर्ड को फिर मैं हैश में कन्वर्ट करूं और फिर डेटाबेस में चेक करूं, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? ठीक है, मैंने जो लगाई थी ना, मेरे यही समझ में आया था कि मैं क्या करूं, कि मुझे देखें यूजर की एक तरीके से मैं क्या कर सकता था, मैंने इधर ये लॉजिक लगाई थी कि मैंने सबसे पहले ना इस पासवर्ड को मैंने हैश में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, वो पासवर्ड हैश में कन्वर्ट करने के बाद ना मेरे पास, मैं उस पासवर्ड को ना बेसिकली यूजर से ना चेक करा रहा था ना, यूजर जो डेटाबेस में एक्सेस करता है ना। सबसे पहले मैंने क्या काम करा था मुझे अगर याद हो, तो मैंने ये काम करा था कि मैंने सबसे पहले तो यूजर को मैंने मंगवाया। ठीक है, अब यूजर को मैंने सारे यूजर मंगवा लिया ना। ठीक है, उसके बाद मैंने ये करा था कि मैंने जो पासवर्ड यूजर जो पास कर रहा है ना, मैंने उसको सबसे पहले उसको हैश में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक करा कि यार क्या इस पासवर्ड का, यानी जो हैश पासवर्ड है, क्या ये पासवर्ड क्या डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई आप मुझे लाके देना। ठीक है, अदरवाइज क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मना कर दो। ठीक है, तो इधर भी जाहिर सी बात है ऐसा ही प्रोसेस होगा, या अगर कोई और किसी के दिमाग में अगर कोई और लॉजिक आ रही है तो वो मुझे बताए, तो मैं उसकी बेस पे काम कर लेते हैं हम ना। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है मुझे पूरे यूजर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारे जितने भी यूजर्स होंगे उनको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो उन यूजर के ऊपर मैं सबसे पहले लूप चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि यार इन हर यूजर के ऊपर लूप चलेगा। वो बोलेगा कि यार ये जो पासवर्ड है जो आपने हैश में कन्वर्ट किया, क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है? तो अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है ना, तो वो बोलेगा कि यार पासवर्ड आपका कॉन्फिगर है, अदरवाइज मैं जो भी करना चाहूंगा। तो अभी मैं देखिए मैं आपको कोड करता हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं क्या मैंने करा है और क्या आउटपुट आता है उसका ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यूजर का जो पासवर्ड है ना उसको मैं हैश में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और हैश में कन्वर्ट करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि यार सबसे पहले हैश में कन्वर्ट करते हैं उस पासवर्ड को ना, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में लॉजिक आ रही है तो मुझे फौरन बताए, तो फिर हम उसको उस लॉजिक के साथ चलते हैं ना, ठीक है। लॉजिक बिलाल भाई। हम्म, कहो। बिलाल भाई, जी बोलो। मैं बोल रहा हूँ कोई क्या लॉजिक बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि यार यूजर को ना अभी मैंने ईमेल की बेस पे तो वेरीफाई कर लिया ना, अब मैं पासवर्ड हाँ, की बेस पे कैसे वेरीफाई करूँ? पासवर्ड की बेस पे ये कर लो कि भाई जो यूजर पासवर्ड डाल रहा है सिंपल वो देखो, और अगर दोनों चीजें देखो, और दोनों चीजों पे लिख दो इफ यूजर पासवर्ड एंड यूजर यूजर ईमेल, अगर दोनों है तो उसको उसको आगे कंटिन्यू करवा, वरना तो पासवर्ड दे दो। यार देखो पासवर्ड असल में डेटाबेस के अंदर हैश पासवर्ड होके है ना, और यूजर जो मुझे पासवर्ड पास करेगा वो तो प्लेन पासवर्ड होगा, तो मैं कैसे करूँ फिर? अब वो पासवर्ड को वो होता है क्या कहते हैश में हैं, कन्वर्ट मैच करना। करने के लिए होता है ना, साइन इन पे करते हो ना आप। समझा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात। आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब कि जो साइन अप करे उस पे भी पासवर्ड को मैच करे। हाँ मैं दोनों की बेस पे वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, मैं पासवर्ड भी उसका अरे यूनिक अरे रखवाना चाह रहा हूँ साइन डेटाबेस के अंदर। साइन और साइन अप पे तो सिर्फ ईमेल देखते हैं ना, पासवर्ड तो कुछ भी हो तो चलेगा, पर वो तो ईमेल से चेक करते हैं। अच्छा वैसे मैं भी एग्री करती हूँ, ऐसा नहीं की बात है। चलें ठीक है, जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं, नहीं मसला ही लेकिन नहीं। ये फंक्शनलिटी करा दें आप, बहुत अच्छा होगा अगर करा दें, क्योंकि वैसे अमूमन ईमेल वगैरह बनाएं आप, किसी भी साइट पे आप लॉगिन होते हैं तो आपका पासवर्ड तो मैच नहीं करता, वो सिर्फ ईमेल एड्रेस या यूजर नेम को बिल्कुल चेक ऐसे ही करता है। है। बाज वेबसाइट पे मैंने चेक करा है कि करता है, इसीलिए मैंने ऐड करी है, और मुझे मैं तो बताऊँ, खैर हाँ अगर होता है तो आप करा दें फंक्शनलिटी। आ, बता दें क्या बोलते हैं मैं क्या, क्योंकि क्या बोलते हैं जाहिर सी आप बात है करा दें, अगर करा दें ठीक है। मेरे साथ में, मैं तो एग्री हूँ, बाकी लोग एग्री हैं। चलें ठीक है करा देते हैं फिर। अब सीख रहे हैं एक चीज़। आसान है, ज्यादा नहीं है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर का जो पासवर्ड पास करेगा ना उसको मैं हैश में कन्वर्ट कर दूंगा, सही है। पास इनटू हैश, ठीक है। तो मैं पास नहीं, मैं या तो ऐसे काम करता हूँ। आप तो हैश पे कन्वर्ट कर चुके हैं ना नीचे। हाँ तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ना मैं, आसान हो जाएगा ना, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हैश में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक हैश आ जाएगा ना, अब मैं इस हैश को बेसिकली मुझे चेक करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि यार डॉट वेयर की मैंने इधर कंडीशन लगाई हुई है ना, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं सारे यूजर को एक सेलेक्ट कर एक लेता हूँ। बात, क्या करिए? ये जे डब्ल्यू टी के थ्रू नहीं होगा डिकोड? नहीं क्या, क्या डी कोड? ये हैश वाला नहीं ये तो ये नहीं हो सकता? डीक्रिप्ट करेगा ना। हाँ डिक्रिप्ट नहीं होगा उसके, जे डब्ल्यू डीक्रिप्ट टी के जगह? डीक्रिप्ट डीक्रिप्ट अच्छा डीक्रिप्ट कर अच्छा रहा है ये, डीक्रिप्ट ना। अच्छा, हाँ सही है, हैश में नहीं ठीक कर है रहा। ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा क्या बोलते हैं मेरे पास इधर में, ठीक है। पासर इनटू हैश का ना एक प्रॉब्लम है, वो बेसिकली क्या करता है, पासर इनटू हैश की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखें जब भी यूजर को जनरेट करेगा ना, यूजर को ये रखेगा ना, तो क्या करेगा, तो ये बेसिकली एक ना मैं इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये उसको ना हैश में, मिसाल के तौर पर मैंने इसको बिलाल एक प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक हैश कन्वर्ट कर हैश में जनरेट कर हैश में कन्वर्ट कर देगा उस प्लेन टेक्स्ट को। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कर रहा है 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर रहा है, एक ये क्या है, ये हैश पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा बिलाल को। अब अगर जब मैं दूसरी दफा इसको बिलाल प्रोवाइड करूंगा ना, तो ये दूसरी दफा भी ना ये चेंज करके देगा, ये दूसरी दफा भी क्या बोलते हैं 2 3 4 5 करेगा। पहले से मैंने दोनों दफा बिलाल पास किया हो, लेकिन ये हैश में कन्वर्ट ना हर दफा दोनों दफा अलग अलग तरीके से करेगा ना। तो ये पासवर्ड इनटू हैश का एक प्रोसेस होता है। तो अगर मैंने इधर पासवर्ड इनटू हैश रख दिया ना, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि यूजर जो मैं प्लेन टेक्स्ट पास करूंगा ना इधर, तो वो हर दफा तो चेंज हो रहा है, तो मेरे डेटाबेस से मैं वैलिडेट नहीं कर सकूंगा ना, क्योंकि हर दफा चेंज हुई हुई चीज मैं डेटाबेस, मिसाल के तौर पर मैं आया, मैंने बिलाल इधर पास किया ना, ठीक है। अब बिलाल बिलाल 1 2 3 एक पासवर्ड मैंने पास किया, मैं न्यू यूजर हूँ, ठीक है, बिलाल 1 2 3 मैंने पास किया। डेटाबेस में ना उसने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके, जैसे मिसाल के तौर पर बिलाल 1 2 3 का उसने 1 2 3 4 हैश कन्वर्ट करके डेटाबेस के अंदर रखवा दिया। अब मैं वापसी आता हूँ ना,
तो मिसाल के तौर पर मैं नया यूजर हूँ, एक और यूजर आ रहा है नया, उसने भी लेकिन एक ही पासवर्ड रख दिया, जो उसने रख दिया बिलाल 123, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बिलाल 123 ना हैश में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस दफा बिलाल 123 में कन्वर्ट नहीं होगा, वो 2345 में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं 2345 को 123 से मैच कराऊंगा ना डेटाबेस से, तो मसला हो जाएगा ना मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर तो फॉल्स आ जाएगी वो, और हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से पासवर्ड इनटू हैश से हमारा काम नहीं हो पाएगा ना इधर ना, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये समझ में आया कि पासवर्ड इनटू हैश क्या कर सकता है, क्या करता है, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, पहला बाजी आपको, हाँ ये क्लियर है। ठीक है। हर दफा यानी कि अलग हैश कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाहिर सी बात है यूजर को पासवर्ड की भी वेरिफिकेशन करनी है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली उसको क्या करता हूँ, देखिए एक और हमारे पास कंट्रोल ऑथेंटिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज होती है वेरीफाई पासवर्ड ना। वेरीफाई पासवर्ड में मैंने आपको बताया कि मैं उसको ना प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर इधर ऑथ कंट्रोलर के अंदर ना वेरीफाई पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया ना, तो वो प्लेन टेक्स्ट बेसिकली मैं उसको ना दो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। एक तो ये कि मैं क्या क्या चीज उसको प्रोवाइड करता हूँ, एक मैं उसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ, और एक मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ जो हैश पासवर्ड होता है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इधर कहता हूँ कि हैश पासवर्ड, मैं उसको कह लेता हूँ हैश, हैश पास करके ले लेता हूँ। अब मैं हैश पास करके, ठीक है, ठीक लग रहा है मुझे, और वो जाहिर सी बात है वो भी स्ट्रिंग होगा, और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा ना, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको वेरीफाई करना है क्या, क्योंकि देखिए डेटाबेस में जो पासवर्ड एग्जिस्ट करता होगा ना वो हैश में होगा, और जो यूजर पास करेगा ना वो प्लेन टेक्स्ट होगा। तो अभी मुझे वेरीफाई करना है यूजर को ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए यार जो पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्स्ट है ना, ठीक है, उसको बुलाओ, उसके अंदर एक मेथड होता है वेरीफाई का, उसको मैंने पास करा। और फिर मैंने उसको देखे दो चीजें दे सकता हूँ ना मैं, तो एक तो मैं उसको हैश दे सकता हूँ, और बेसिकली और क्या दे सकता हूँ, मैं इधर से इसको दे देता हूँ ना, सीधा सीधा दे देता हूँ। एक मैं उसको हैश दे सकता हूँ, हैश इज इक्वल टू जो मेरा हैश पासवर्ड है, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट में उसको शुरू में देता हूँ, शायद प्लेन टेक्स्ट में उसको शुरू में देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वेरीफाई यूजर बेसिकली क्या करेगा, बूलियन रिटर्न कर देगा कि यार क्या जो प्लेन टेक्स्ट है क्या वो इस हैश पासवर्ड से मैच करती है, यानी कि जो अल्गोरिथम परफॉर्म हुआ था ना हैश पासवर्ड करते हुए, तो क्या वो अल्गोरिथम डिक्रिप्ट यानी रिटर्न होके, यानी कि पहले जो था यूजर का, जो पहले जो पासवर्ड था ना, जो मिसाल के तौर पे जो यूजर ने, जब यूजर न्यू आया था ना तो उसने जो पासवर्ड बिलाल 123 पास किया था, तो क्या वो जो बिलाल 123 का जो हैश है क्या वो मैच करता है यूजर के जो प्लेन टेक्स्ट जो वो लॉग इन करते हुए जो वो पास कर रहा है, क्या वो उससे मैच करता है? तो अगर वो मैच करता है ना तो वो क्या करेगा, रिटर्न करा देगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करा देगा फॉल्स, ठीक है। ये तो एक्चुअली बेसिकली आपको कोई ज्यादा लॉजिक डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने वेरीफाई के नाम से बना बनाया फंक्शन दे दिया, जिसको आप कॉल करते हो और वो ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देता बिल्कुल ऐसे ही। है, राइट, एज अ प्री डिफाइंड और अवेलेबल सर्विस ठीक है, और फीचर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कॉन्टेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी लॉग इन करते हो मेरी ये फंक्शनलिटी काम आएगी जब क्या होता है, मिसाल के तौर पे यूजर आया, यूजर ने नेम ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, तो मैं उस पासवर्ड को इधर प्रोवाइड कर दूंगा, डेटाबेस से मैं उसके ईमेल की बेस पे मैं डेटाबेस से उसके डेटाबेस सॉरी ईमेल की बेस पे मैं डेटाबेस से उसका एक स्ट्रक्चर ले लूंगा, और उधर से मैं हैश पासवर्ड लूंगा, और मैं वेरीफाई को पास कर दूंगा, ठीक है। दो चीजें पास करूंगा, एक यूजर का फॉर्म के अंदर से जो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, और डेटाबेस की जो हैश पासवर्ड है ना वो मैं पास कर दूंगा। वो बेसिकली खुद ही वेरीफाई कर लेगा क्या ये दोनों मैच करते हैं, अगर मैच करते हैं तो वो बोलेगा हाँ भाई ट्रू है, इस पासवर्ड करेक्ट, अदरवाइज वो बोलेगा यार नहीं गलत पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि वेरीफाई पासवर्ड करके दे देता हूँ मैं इसको ना, वेरीफाई पास करके ले लेता हूँ, वेरीफाई पास वर्ड करके पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं रिटर्न करा रहा हूँ, जाहिर सी बात है कुछ भी चीज होगी मैं रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पासवर्ड मैच कर जाएगा तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज मुझे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली लॉगिन के अंदर ये काम करना है ना, लेकिन अभी मेरा ये काम आ गया जब मुझे पासवर्ड उससे पासवर्ड को ही मैच कराना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए अब असल प्रोसेस आता है ना। सबसे पहले मैं यूजर को ना सेलेक्ट किया मैंने, वापसी हम ये काम कर रहे हैं ना थोड़ा सा, कि सबसे पहले मैंने यूजर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरा पूरा यूजर ना इसके यूजर एक्सिस के अंदर सारे जितने भी यूजर्स होंगे ना सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे दो चीजें क्या बोलते हैं ऐड करनी है फंक्शनलिटी में। सबसे पहले मैंने यूजर को चेक करना है क्या यूजर का ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको बोल दो कि यार कॉन्फिग एक एक्सेप्शन मैं उसको रेस करा दूंगा।
अगर पासवर्ड एक्सेस करता है तो मैं उसको क्या बोलता है, पासवर्ड की एक्सेप्शन रेज करा दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये काम है ना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ये कि मैं यूजर एक्सेस के अंदर ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, फॉर यूजर्स, एक एरे के अंदर सारे डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर होंगे ना ऑब्जेक्ट की बेस पे सारे रखे हुए होंगे, एक एरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स यूजर के जितने भी ऑब्जेक्ट है ना वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा होगा, एक जनरेटर आ रहा होगा, मैं उसके अंदर क्या बोलते हैं लूप चला रहा हूँ। ठीक है, यूजर्स इन फॉर यूजर इन यूजर, यूजर एग्जिस्ट या क्या बोलते हैं जो भी। ठीक है, यूजर एग्जिस्ट तो नहीं होगा, इधर इधर यूजर्स हो जाएगा ना। ठीक है, तो सारा लूप लगेगा। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे सबसे पहले अब देखिए एक एक यूजर ना मेरे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहला यूजर बिलाल था, दूसरा यूजर एहसान था, तीसरा यूजर अम्माद था, तो एक एक यूजर अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ आ रहा है। सबसे पहला यूजर आएगा, यूजर ना आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, हम्माद आ जाएगा। ठीक है, या बिलाल आ जाएगा। मुझे क्या चेक करना है, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि यार क्या, सबसे पहले मुझे ये वेरीफाई करना है कि यार क्या जो यूजर का जो ईमेल है, यानी जो सारे ये यूजर के ईमेल आ रहे हैं क्या वो मैच कर रहे हैं। अभी रुक जा, अभी मुझे थोड़ा सा खुद भी लॉजिक बनानी पड़ेगी, तो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं ना। तो सबसे पहले मुझे क्या कर, या मैं सबसे पहले ऐसा काम कर लेता हूँ कि मैं यूजर के पासवर्ड को ना वेरीफाई करा लेता हूँ, फिर मुझे ट्रू और या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या चलो मैं पहले यही काम करके चेक करता हूँ ना। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ यूजर डॉट, ठीक है, डॉट यूजर email is equal to user form डॉट यूजर ईमेल। ठीक है, अगर ये है, ठीक है, पहले ये प्रोसेस हो गया कि क्या ये है, अगर ये है तो ठीक है। उसके बाद इस प्रोसेस में भी मैं कुछ ना कुछ काम कराऊंगा। ठीक है, अब मुझे एक और एक्सेप्शन चेक करनी है, उसका नाम है कि यूजर का पासवर्ड वेरीफाई करना है ना। ठीक है, कर लेते हैं, आसान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा बेसिकली, मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यूजर को मैं इसको बोलूंगा और मैं क्या करना चाहूंगा यूजर्स के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर ईमेल और यूजर ईमेल। अच्छा मुझे क्या बोलते हैं, सबसे पहले पासवर्ड को भी वेरीफाई करना है ना, तो मैं देखिए मैं एक फंक्शनलिटी ऐड ये कर सकता हूँ कि मैं यूजर का जो पासवर्ड है ना वो मैं क्या करूँ। देखिए मैंने इधर क्या करा हुआ है, ऑथ कंट्रोलर के अंदर अगर मैं देखूँ वेरीफाई पासवर्ड के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, मैंने इसको हैश पासवर्ड दिया हुआ है और प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर ना क्योंकि मेरे पास एक एक यूजर आ रहा है ना, तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं इस यूजर का जो पासवर्ड है ना ये मैं उठा के, ठीक है एक एक यूजर आ रहा है, इस यूजर पासवर्ड को उठा के और अपने इस वेरीफाई पासवर्ड को दे दूं। ठीक है, यूजर पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड होगा ना, तो अपने वेरीफाई पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड दे दूं हर हर यूजर का ना। और क्या करूं, और मैं ये करूं कि यूजर का जो फॉर्म के अंदर जो पासवर्ड है ना वो भी मैं उठा के दे दूं। ठीक है, अब क्या होगा, लूप चलेगा। ठीक है, मैं एक बात बता, एक बात समझे कि लूप चलेगा मेरे सारे यूजर्स के ऊपर ना, एक एक यूजर उठ के मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं वेरीफाई यूजर को, मैं मिसाल के तौर पे अभी के लिए ना मैं वेरीफाई यूजर को कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, देखते हैं फिर देखते हैं, वेरीफाई यूजर हम मंगवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फंक्शनलिटी और क्या चीजें चेंज है, क्या कैसे हो रही है, तो उसके बाद देखते हैं ना। वेरीफाई यूजर मुझे क्या बोलते हैं, उधर से बुलवाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इधर जल्दी जल्दी से बुलवा लेते हैं कंट्रोलर्स के अंदर से वेरीफाई यूजर, वेरीफाई पासवर्ड सॉरी। और इधर मैं कोई कंट्रोलर के अंदर, सॉरी यूजर कंट्रोलर के अंदर क्या हुआ, यूजर एग्जिस्ट नॉट, अच्छा ये तो छोड़, वेरीफाई पासवर्ड मैंने इधर मंगवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए डेटाबेस के अंदर से सारे सारे यूजर मेरे पास आ रहे हैं, एक एक यूजर मेरे पास आ रहा है, वो सारे यूजर मेरे पास एक एक करके आ रहे हैं फॉर लूप की वजह से। मुझे क्या करना है, मैंने वेरीफाई पासवर्ड लगाया, वेरीफाई पासवर्ड, अब वेरीफाई पासवर्ड भी ना यूजर्स के लूप के अंदर शामिल हो जाएगा। इतनी दफा यूजर आते रहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे 5 यूजर स्टोर है मेरे डेटाबेस के अंदर, सबसे पहला मेरा यूजर आएगा हम्माद, यूजर आएगा, वेरीफाई पासवर्ड चलेगा, यूजर फॉर लूप खत्म होगा, चलेगा क्या बोलते हैं दूसरे एहसान के लिए वेरीफाई पासवर्ड चलेगा, पूरी फंक्शनलिटी होगी, फिर फॉर लूप खत्म होगा, बिलाल के लिए चलेगा, वेरीफाई पासवर्ड चलेगा, पूरी फंक्शनलिटी खत्म होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि यार यूजर यानी जितने भी यूजर एक एक करके आ रहे हैं ना, आप क्या करो, सबसे पहले मैं अगर मैं देखूं, अब अगर मैं वेरीफाई पासवर्ड पे हवर हवर करूं तो ये हैश पासवर्ड दे रहा है, तो मैं इसको हैश पासवर्ड के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार डॉट यूजर डॉट यूजर पासवर्ड, मैंने कहा कि यार यूजर डॉट यूजर पासवर्ड आप लो। ठीक है, और
और आप क्या लो, और आप लो यूजर फॉर्म डॉट यूजर पासवर्ड। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं और सिंपल रखता हूँ ना। सबसे पहले मैंने एक एक करके यूजर आएगा, सबसे पहले वेरीफाई होगा कि यार क्या यूजर पासवर्ड, क्या यूजर जो क्या बोलते हैं इसके अंदर जो यूजर है ना, ठीक है, एहसान आ रहा है, एहसान का हैश पासवर्ड इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हैश पासवर्ड जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और जो यूजर ने जो फॉर्म फिल करते हुए जो मुझे प्लेन पासवर्ड प्रोवाइड करेगा ना, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इधर दोनों मेरे पास आ जाएंगे, और फिर वेरीफाई यूजर चलेगा, वेरीफाई पासवर्ड के अंदर वेरीफाई पासवर्ड चलेगा, वेरीफाई पासवर्ड चलेगा, ऑथेंटिकेशन के अंदर मेरे पास आएगा ना, वो बोलेगा यार कि क्या जो हैश पासवर्ड है, यानी कि जो बिलाल ने जो हैश पासवर्ड पास किया, क्या ये क्या बोलते हैं वेरीफाई करता है, यानी कि ये मैच करते हैं दोनों। अगर मैच करते हैं तो वो मुझे ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो इधर आ जाएगा मेरा फॉल्स आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इधर कि इस पास, अच्छा मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ। यार एक एक सजेशन है, सिर्फ पूछना है। मुझे लग रहा है जैसे आपने यूजर पास किया है, तो यूजर का फॉर लूप में जो आपने ऊपर पास किया है सिर्फ यूजर पास किया ना, तो यूजर और उस डिक्शनरी और की और वैल्यू दोनों पास कर देना। मतलब आप है, नेम यूजर और पासवर्ड दोनों पास कर दें आप है। फॉर लूप पे। आपने यूजर पास किया होगा ना, यूजर से। आप चाहिए मैं क्या बोलते हैं, हाँ आप चाह रही हैं कि मैं वो करा लूँ, या क्या बोलते अनजिप। हाँ, तो क्या मसला होगा उसमें? अब मुझे क्या बोलते हैं, अगर कोई और चीजें ऐड करनी है तो मेरा फॉर लूप नहीं चल पाएगा ना उसके लिए। हाँ आप हाँ ये ठीक है। देखें, क्योंकि जो अनजिप होता है ना वो टपल्स की बेस पे, सॉरी टपल्स की बेस पे अनजिप होता है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मुझे इधर एक्सेस है यूजर्स के अंदर से ना, क्योंकि अगर मेरा ये यूजर्स अगर क्या बोलते हैं टपल बना के दे रहा होगा ना, तो मेरे पास एक्सेस होगा करने का ना। ठीक है, लेकिन पता अगर नहीं नहीं होगा। बना के दे रहा हाँ होगा फिर तो नहीं होगा यूजर। हाँ चेक कर लेता हाँ। हूँ, और मुझे नहीं लग रहा। लेकिन नहीं हम क्या यूजर, बोलते हैं, हम देख लेंगे, हम अब क्या बोलते हैं डेटाबेस का इसमें नाम एक देंगे दफा ना। एक दफा हम ना कर लेंगे इसका काम ना, ताकि हमें पता चल जाए। सही सही है। लेकिन पर्पज आई थिंक ये यूजर से सब हो जाता है, क्योंकि आप यूजर को कॉल कर रहे हो, बाकी सारी चीजें दोबारा वेरीफाई कराते जा रहे हैं नीचे। मेरे ख्याल में राइट। उससे ये होगा कि, मुझे लगता है, हो सकता है जी। मैं रहा हूँ, मुझे लगता है उससे आपको इतनी ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी कोडिंग? मतलब अंदर जैसे आप लिख रहे हैं, एक दफा ये पासवर्ड यूजर कर डॉट रहे हैं यूजर तो पास। आपने लिख रहे हैं। ये कहना ये चाह रही है कि बेसिकली जैसे आपने यूजर को ऊपर कॉल कराया, ये कह रही है कि अगर आप आपने पासवर्ड और ईमेल को भी उधर किसी तरीके से ऐड करा दें, यानी इधर फॉर जो घूम रहा है तीन हाँ पे फॉर घूम, यू। राइट। हाँ तो यूजर कह नेम। रही है कि ये आपको नीचे काम कम करना पड़ेगा, ये इनका पर्पज ये है। हाँ मैं समझ लेकिन गया। ठीक है, जी, आगे कहें कहें लेकिन अगर जी, कहें कहें कहें। इसमें हाँ ये कि इसमें ये मिसाल के तौर पे जैसे अगर यूजर की बेसिस पे आप यूजर्स को कॉल करा रहे हैं और नीचे वेरीफाई हो रही हैं चीजें, इन जनरल लूप मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी की कॉन्केटेनेशन में ये सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं, अनलेस कि आपने पहले जाके किसी पे वेरिएबल डिफाइन किया और वहां पे इन तीन चीजों को मर्ज कर दिया, ये रिक्वायर्ड आइटम को मर्ज कर दिया और आपने फिर वो फॉर्म में यूज कर लिया। यानी आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मिसाल के तौर पे जैसे यूजर का एक यहाँ पे एक फील्ड आ रही है, या एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, इसकी बेसिस पे आप यानी फॉर लूप घुमा रहे हैं। हम्म, आप चाहें तो इसमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर से पहले एक वेरिएबल लेके और तीनों वैल्यूज को वहां पे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, फिर आप ये घुमाएं। लेकिन उससे फॉर लूप जो है आपका वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यानी लूप का मकसद ये होता है कि सिर्फ यानी लेकर आओ रिकॉर्ड्स और आइटरेट करते रहो, जो हमेशा लॉजिक लगती है, जैसे वेरीफाई पासवर्ड है और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये ऐसी कोड के अंदर ही लगती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ओवर टू यू। थैंक यू। तो यानी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें? नहीं नहीं, आप करें, यू आर आप जो कर गोइंग। रहे हैं करें, फिर देख जी लेते हैं, जी। रन करके देख लेते हैं जो आप कर रहे इसको, नहीं अच्छा, नहीं, इस ये यूजर के अंदर हमेशा ना सिर्फ एक यूजर आएगा। ये तो बात नहीं क्लियर ही है ना। आप सही जा रहे हैं, यू आर गोइंग गुड। आप अपना जाते रहें। हम इसको जैसे ये बता रही हैं, राहीला बता रही हैं, वैसे भी इम्प्लीमेंट करने की बाद में ट्राई करेंगे। बाद में तो करेंगे। हाँ अगर आप अगर ऐसा हो करें। सकता है कि हम उसमें सक्सेस सक्सेस इंशाल्लाह हमें मिले, तो एक नया तरीका भी हमें सीखने को मिलेगा। अभी आप अपने तरीके से करा दो, इट्स ओके। थैंक यू ठीक है। राहिला। थैंक यू। हाँ मैंने शायद गलत इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं नहीं, नहीं इट्स नहीं ओके। नहीं। आप अच्छी बात है। ये पॉइंट्स आने चाहिए, ये चीजें ठीक है। आनी चाहिए, तो सोचने के जाविये हमारे बदलते हैं। हम एक से दो चीजें सोचते हैं, इससे पहले हम ये नहीं सोच रहे थे। आपने एक हमें आइडिया दे दिया, अब ये दिमाग में चलता रहेगा।
अगर मुझे कहीं समझ में देखने में आ गया, मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे हो गया। हो सकता है आप खुद कर लें, तो आप हमें सिखाइएगा फिर फर्दर के, देखिए मैंने ये चीजें इम्प्लीमेंट की, वो इसको ये लर्निंग कर रहे हैं हमारे। थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यानी कि यू। आप ये अब कहना चाह मैं रही हैं, क्या जैसे करूँ? मिसाल के तौर पे अभी जो मैं क्या बोलते हैं यूजर्स के ऊपर जो लूप लगा रहा हूँ, वो मेरा मेरा पूरा एक पूरे डेटाबेस का पूरा यूजर का स्कीमा आ जाएगा ना मेरे पास इधर। आप चाह रही हैं कि मैं इधर सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ले लूँ किसी तरह ना, यही चाह रही है ना आप? हाँ, मैं ये क्या चाह रही हूँ। यही चाह रही है ना? लेकिन अच्छा आप अच्छा। आप अपने तरीके से करें, पता है बिलाल, मैं इसको बाद में करके देखूंगी। आप अपना जो तरीका है ना वो करें। हाँ, ये सही कह रही हैं। अभी आप अपने तरीके से प्रोसीड कर दें। थैंक यू, हाँ यू आर गोइंग गुड। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बिलाल। वेरीफाई पासवर्ड के अंदर हमारा ये हो जाएगा, और फिर लूप चल के हमारे क्या बोलते हैं सारी ऑथेंटिकेशन हमारी ना फिर खुद ब खुद ना, ये हर लूप के लिए ना मिसाल के तौर पे यूजर से अगर मिसाल के तौर पे वो मेरे पास करता है, वो मुझे पास करता है बिलाल 123, ठीक है। और मेरा डेटाबेस के अंदर पहले से एक यूजर मौजूद है जिसका पासवर्ड है बिलाल 123, ठीक है। अब वो मौजूद है, तो क्या होगा जब मिसाल के तौर पे 3 यूजर है मेरे पास, एक यूजर का पासवर्ड है एहसान 123, एक यूजर का पासवर्ड है बिला सॉरी हमाद 123, और एक का है बिलाल 123। अब उनके पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होकर डेटाबेस में रखे हुए हैं, ठीक है। इसने मुझे पास किया बिलाल 123। अब तीसरा यूजर था वो बिलाल 123, ठीक है। और उसने मुझे पास किया फॉर्म फिल करते हुए। मेरा क्या होगा, सबसे पहले मेरा इस पे चलेगा यूजर पासवर्ड, यानी कि डेटाबेस का सबसे पहले पासवर्ड आएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो बेसिकली मेरा पासवर्ड रख देगा बिलाल 123। तो पहले पहले यूजर के लिए मेरा ये काम होगा ना, वो बोलेगा यार ये पहला यूजर जो आपने जो मुझे प्लेन पासवर्ड पास किया ना, और जो आप डेटाबेस का जो पासवर्ड पास कर रहे हो जो क्या बोलते हैं हैश पासवर्ड है, वो बेसिकली मैच नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं पहला डेटाबेस का पहला जो यूजर था ना उसका पासवर्ड था एहसान 123, तो मैच नहीं करेगा, वो इधर फॉल्स कर देगा, और मेरी ये वाले इस पासवर्ड सॉरी इस पासवर्ड एक्सेस के अंदर फॉल्स आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए चलेगा, बिलाल के एहसान हम्माद के लिए चलेगा, हम्माद 123 था इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे क्या बोलते हैं बिलाल 123 पास के यूजर फॉर्म डॉट यूजर पासवर्ड में। तो फिर वेरीफाई होगा कि यूजर हम्माद 123 क्या जो हैश है, क्या वो उसके प्लेन पासवर्ड यानी हम्माद 123 से मैच करता है बिलाल 123, वो बोलेगा नहीं भाई नहीं करता, तो इधर फिर फॉल्स आएगा। फिर मिलेगा तीसरा पासवर्ड, तीसरा डेटाबेस, तीसरा यूजर, और इधर आएगा हमारा बिलाल 123। वो बोलेगा यार जो बिलाल 123 है इसका जो हैश है, ठीक है, बिलाल 123 का हैश है, और क्या जो बिलाल 123 का जो हैश है, क्या इस बिलाल 123 सॉरी क्या जो बिलाल 123 का जो डेटाबेस के अंदर जो क्या बोलते हैं हैश पासवर्ड जो रखा हुआ है, क्या उसका जो प्लेन पासवर्ड है, क्या वो इस बिलाल 123 से मैच करता है? वो बोलेगा हाँ भाई मैच करता है, तो मेरा फॉरन जाएगा ट्रू। और जैसे ही ट्रू आएगा ना, तो मैं उसको वो करा दूंगा कि यार आपने पासवर्ड गलत डाला या आपने जो चीज गलत डाली, और मेरा काम है वो मैं उसको वैलिडेट करूँ इधर ना। तो मेरा एक तो लॉजिक मेरी हो गई कि यूजर डॉट ईमेल अगर बराबर हो उसके, और मैं इधर एक और कर लेता हूं, मैंने कहा एंड इस पासवर्ड करेक्ट, इस पासवर्ड एग्जिस्ट, तो खुद ब खुद ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर मेरी ये दोनों चीजें वो होंगी ना, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा रेस कर दो, रेस करा दो, मैं बोला कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह दूंगा ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अभी देखिए अभी ये मैच करे कि यार जब दोनों दोनों मैच कर जाएंगे, यानी दोनों यूजर जो ईमेल भी पास करे और पासवर्ड भी पास करे, दोनों डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद है। अभी ये केस करा, एक और केस हो सकता है, उसका नाम होगा एल्स इफ एलिफ, ठीक है। और ये बेसिकली क्या चेक करेगा कि क्या सिर्फ सिर्फ एक, यानी कि दोनों में से क्या सिर्फ एक, मिसाल के तौर पे सिर्फ यूजर डॉट अब एक और मसला आ जाएगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी लॉजिक को मुझे बार बार लिखने की जगह ना मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और इस ईमेल एग्जिस्ट को मैं क्या बोलते हैं इधर रखवा देता हूँ, ट्राई का कॉन्सेप्ट डोंट रिपीट योरसेल्फ। अच्छा ठीक है, ईमेल इज ईमेल एग्जिस्ट और इज ईमेल पासवर्ड, सबसे पहले ये चेक कर लिया दोनों की बेस पे ना, लाजमी दोनों को चेक करेगा, दोनों ट्रू होने चाहिए, यानी दोनों पहले से ये। एक और मेरी अब एलिफ पे लगेगी कि क्या सिर्फ एक, यानी कि क्या सिर्फ इज ईमेल एग्जिस्ट, क्या सिर्फ मेरा ये है, ठीक है। क्या मैं इधर ये चेक कर सकता हूँ इज ईमेल एग्जिस्ट सिर्फ एक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक रेस करा दूंगा। अभी एक और मसला है ना इधर, वो मसला ये है कि मिसाल के तौर पे, ठीक है, मसला ये है अगर मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ देखें, अभी क्या चेक होगा, अभी चेक होगा इफ इज ईमेल एग्जिस्ट और इज ईमेल इज पासवर्ड एग्जिस्ट। अगर ये दोनों पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट होंगे ना, तो ये मेरा एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। अगर मेरा सिर्फ ईमेल एग्जिस्ट करेगा ना, मिसाल के तौर पे जो पासवर्ड नहीं मैच करता ना, ठीक है, तो अगर सिर्फ मेरा ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता होगा, तो मैं उसकी क्या बोलते हैं एक्सेप्शन इधर रेज करा दूंगा, ठीक है।
उसका क्या, रेस रेस कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, उसके अंदर मैं कह दूंगा कि ईमेल। ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, आगे चलते हैं, देखते हैं, बाद में देखते हैं। एलिफ क्या बोलते हैं, इस पासवर्ड एग्जिस्ट। तो फिर मैं क्या कराऊंगा, मैं कराऊंगा बेसिकली एक चीज, जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं उसको क्या करा दूंगा, मैं उसको करा दूंगा, अल्लाह आपको पता करे, रेस करा दूंगा कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं कह दूंगा पासवर्ड। ठीक है। अब हम थोड़ा सा सोचते हैं, हम यूजर बनते हैं और हमारे साथ क्या होगा, हम देखते हैं ना। अगर यूजर ने ईमेल अगर वो दे देगा जो डेटाबेस में पहले से थी, और अगर उसने पासवर्ड भी वैसे ही दे दिया ना, तो सबसे पहले मेरी चलेगी ये वाली लॉजिक ना। ठीक है। तो बोलेगा हाँ यही ट्रू हो जाएगी, तो मेरा ये आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, इस एक्सेप्शन ये वाली हो जाएगी ईमेल और पासवर्ड के साथ। अगर वो मिसाल के तौर पे आता है, उसने ईमेल तो उसने क्या बोलते हैं ठीक डाला, ठीक है, लेकिन उसने पासवर्ड में गलती कर दी ना, पासवर्ड में उसने वही डाल दिया जो डेटाबेस में पहले से था ना, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो मेरी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों मेरे यानी कि दोनों डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, सिर्फ एक स्टोर करता है, तो वो आएगा, आगे आएगा एलिफ, वो बोलेगा क्या इज ईमेल एग्जिस्ट है, यानी कि क्या यूजर का ईमेल ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जो जो उसने डाला है क्या वो पहले से एग्जिस्ट है, अगर क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या बोलते हैं सिर्फ ईमेल की बेस पे एक्सेप्शन रेज करा देगा। अगर मिसाल के तौर पर उसने सिर्फ पासवर्ड का क्या बोलते हैं, उसने ऐसी चीज डाली जो पासवर्ड पहले से मैच करता था डेटाबेस में, तो वो फिर सिर्फ ना रेस करा देगा पासवर्ड के साथ। तो हमारा एक तरीके से यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा, उसको हर अपने हर ऑपरेशन पे ना, हर इवेंट पे उसको एक एक तरीके से एक्सेप्शन रेज हो जाएंगे, कि अगर वो मिसाल के तौर पर उसको ऑथेंटिकेट हो पाएगा कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मुझे क्या ठीक करना है, तो इस बेस में हमारा ये काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली लॉजिक खत्म हो जाएगी। और मैं एक और काम ये करा सकता हूँ कि जब मेरी रेस हो जाए, तो रेस होने के बाद तो फॉर लूप खुद ही खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद कोई काम कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मिसाल के तौर पे रेस हो जाएगा, तो आगे का कोड चलेगा नहीं। अब अगर ये वाला पूरा लूप यानी कि यहाँ तक यूजर अगर ठीक चला है, तो यानी कि यूजर जो भी मुझे चीजें पास करे वो बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसके आगे का प्रोसेस करना है, यानी कि सबसे पहले मुझे ये करना है कि पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने करा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर दिया हमने, इस टू डू को हटा देता, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने ये चीज़ें भी खत्म हमारी हो गई सब चीज़ें। उसके बाद मैंने यूज़र का बेसिकली यूज़र का नेम ऐड कर दिया, यूज़र का नेम ऐड कर दिया, यूज़र का ईमेल ऐड कर दिया, यूज़र फॉर्म डॉट यूज़र यूज़र ईमेल इज इक्वल टू यूज़र फॉर्म डॉट यूज़र ईमेल। मैं इधर एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं इसका क्या बोलते हैं, इस यूज़र डॉट बल्कि नहीं, ठीक है, यूजर फॉर्म डॉट यूजर ईमेल और फिर यूजर पासवर्ड हैश पासवर्ड मेरा आ जाएगा। ठीक है, जो हैश पासवर्ड है उसको, और फिर ऐड हो जाएगा और सेशन रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो मेरा ये वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, याद में कोई मसला, क्लियर सो है। फॉर गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे का प्रोसेस ये करना है कि जनरेट एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन्स को जनरेट कराना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाद वेबसाइट्स में ऐसा होता है, उनके प्रोजेक्ट्स में ऐसा उसको ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं कि जब साइन अप करते हैं जब भी उसको लॉगिन के फंक्शनलिटी को ऐड किया जाता है ना। ठीक है, क्योंकि लॉगिन के अंदर भी हम एक्सेस टोकन को जनरेट कर रहे होते हैं और रिफ्रेश टोकन को जनरेट कर रहे होते हैं ना। ठीक है, और साइन अप करते हुए भी हम क्या बोलते हैं इसको करना चाह रहे हैं ना, तो या तो मैं लॉगिन के अंदर ही वो फंक्शनलिटी ऐड करा दूं, और मैं क्या बोलते हैं यूजर जो भी चीज हो रही थी ना, और फिर मैं लॉगिन को ना उसकी चीजें प्रोवाइड कर दूं। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आगे का काम करते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि अभी हम जनरेट एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन ना हम साइन अप के अंदर रहते हुए ही काम कराते हैं, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर हमें क्या बोलते हैं समझ में आ गया ना ये प्रोसेस, तो फिर हम बाद में ना इसी को हम रिक्रिएट करके, यानी कि इधर से बस हमें रिमूव करना होगा, और वो हम क्या बोलते हैं उधर हम काम कर लेंगे ना, बहुत आसान प्रोसेस हो जाएगा फिर हमारा ना। अभी हम इसी के अंदर करते हैं, और क्या बोलते हैं जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाएगा कि क्या बोलते हैं हम रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं समझने में आ जाएगा ना, फिर ठीक हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं जनरेट, सब ठीक है ना, क्या बोलते हैं जनरेट टोकन वाला समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई भी मसला है तो पता है। जनरेट ऑल गुड, टोकन, थैंक यू। इसको क्या हो गया,
मॉड्यूल क्विज बैकएंड डॉट कंट्रोलर्स डॉट ऑट कंट्रोलर हैज नॉट, अच्छा ठीक है, क्विज कंट्रोलर आ गया, यूजर कंट्रोलर्स। ठीक है, अब मेरा पास स्टार्ट होता है काम जनरेट एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर से डायरेक्ट, जल्दी जल्दी, जनरेट टोकन। ठीक है, और इधर मेरा क्या काम होगा, मेरा काम होगा जनरेट टोकन। जनरेट टोकन मैं पास करूंगा, अब मेरा जाहिर सी बात है मैं डेटा पास करूंगा इधर से। ठीक है, और एक्सपायरी टाइम पास करना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। डेटा मुझे क्या पास करना है, मुझे डेटा बेसिकली पास करना है यूजर का, जो यूजर का ईमेल है और यूजर का पासवर्ड है। ठीक है, अब रिफ्रेश हो जाएगा तो मुझे इधर से यूजर की चीजें तो मुझे एक्सेस होंगे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक डेटा का एक नाम करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। डायरेक्ट हम डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं बना सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, डेटा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है मैं इसको एक यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, और यूजर डॉट करके यूजर नेम मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये टोकन मेरा जनरेट कराने का, और यूजर ईमेल दे दूंगा, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, और ये बेसिकली मेरा यूजर डॉट यूजर ईमेल। ये डेटा मेरा अभी तक सिर्फ डेटा बना है ना डिक्शनरी के तौर पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्या हुआ, मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट, अच्छा इसको। ठीक है, तो अब मैं डेटा को इधर क्या बोलते हैं पास करता हूँ, डेटा इज इक्वल टू मेरा जो ये वाला डेटा है ना, उधर जो डेटा की डेटा का जो पैरामीटर है ना उसको मैंने बराबर कर दिया अपने ये वाले डेटा से ना, और मैंने क्या बोलते हैं एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड करना है। तो एक्सपायरी टाइम कहाँ पे रखवाया है? हमने रखवाया है ENV के अंदर ना, एक्सपायरी टाइम ये रहा, सॉरी सेटिंग्स के अंदर हमने इसको, सेटिंग्स के अंदर इसको इम्प्रूव किया, यानी कि टाइम की बेस पे कन्वर्ट किया ना। तो ये रहा टाइम डेल्टा, और क्या बोलते हैं इस टोकन का एक्सपायरी टाइम बेसिकली हमने मिनट्स में रखा है, और जो 30 मिनट्स है। ठीक है, 30 मिनट्स में क्या, 60 मिनट्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम उसी को इधर इंपोर्ट करा लेते हैं, या तो फिर मैं क्या काम करता हूँ, मैं इंपोर्ट्स के अंदर इंपोर्ट करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मुझे कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कहीं जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, मैं इधर ही डायरेक्ट डायरेक्ट इंपोर्ट करा दूँ। अगर मुझे यूटिलिटीज की बेस पे जरूरत पड़ती है ना, तो फिर मैं सोचता कि मैं क्या बोलते हैं उसको कहीं और इंपोर्ट कराऊँ, या मैं कहीं कुछ और काम करूँ ना। ठीक है, अभी मुझे जरूरत नहीं है ना। अच्छा, एक और काम ये करते हैं, इस कॉन्फिग एक्सेप्शन को ना मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अंदर इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, ताकि मुझे बार बार उसको कॉन्फ़िगर इधर कराया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर से ही ले लेता हूँ ना, मुझे इधर इधर से पास करने की टोकन आ गए, इधर से ही ले लेता हूँ, कॉन्फ़िगर एक्सेप्शन आ गए। ठीक है, और मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा डेटा आ गया, और मुझे क्या पास करना है, अब मुझे इधर से फ्रॉम करके मंगवाना है, फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट सेटिंग्स इम्पोर्ट। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, एक्सेस एक्सपायरी टाइम है, जाहिर सी बात है वो तो मंगवाना है, और रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, दोनों चीज़ें मुझे मंगवानी है, मैं दो टोकन जनरेट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या पास करते हैं, इसको मैंने बोला यार एक्सपायरी जो टाइम है ना आपका, एक्सपायरी टाइम वो मैंने बराबर कर दिया एक्सेस एक्सपायरी टाइम का। ठीक है, अब वो खुद ब खुद सारे टोकन जनरेट करके इसको मैं इधर कह देता हूँ कि यार वो मेरा सबसे पहले एक्सेस टोकन जनरेट कर दो, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, वो मेरा एक्सेस टोकन जनरेट कर देगा, टोकन जनरेट कर देगा, उसका नाम कोई भी हो, काम कोई भी हो टोकन का, सिर्फ मेरे डेटा की बेस पे काम करेगा ना, और एक्सेस एक्सपायरी टाइम मेरा ये होगा ना। और अब मैं रिफ्रेश टोकन जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर दो, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू जनरेट टोकन। ठीक है, इसको मैं डेटा यही पास कर देता हूँ, सिर्फ मुझे एक चीज चेंज करनी है, वो ये कि मुझे एक्सपायरी टाइम है उसका चेंज करना है, एक्सपायरी टाइम इज इक्वल टू रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो ये मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन बेसिकली जनरेट कर देगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाहिर सी बात है ये सब कुछ होने के बाद मैं क्या करना चाहूंगा, सीधा सीधा एक प्रोसेस है कि अच्छा मैंने अभी तक कोई एक्सेप्शन इधर ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब मुझे ये काम करना है कि एक्सेस टोकन रेफरेंस टोकन जनरेट करने का। अब एक्सेस टोकन रेफरेंस टोकन ना खुद ही JWT से है, तो वो एरर एरर ना खुद ही रेस करा देंगे ना, तो उसमें इतना मसला नहीं है ना। तो मुझे इधर एरर को हैंडल कराने की जरूरत बननी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ना टोकन के अंदर, अब देखिए एक्सेस टोकन रेफरेंस टोकन मेरा जनरेट हो गया। ठीक है, टोकन मेरे पास इधर से आ गया। ठीक है, तो अब मुझे लॉग इन करते हुए साइन अप करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को ना
टोकन पास करना है ना, मुझे टोकन पास करना है। और क्या पास करना है, बस टोकन ही तो पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टोकन को पास करने से पहले ना मैं डेटाबेस के अंदर ना इस एक टोकन को ना, रिफ्रेश टोकन को मैं रखवा देता हूँ। टोकन आईडी वो तो खुद ही करेगा, और रिफ्रेश टोकन इज इक्वल टू रिफ्रेश टोकन। मैंने आपको बताया था हम डेटाबेस के अंदर सिर्फ रिफ्रेश टोकन ही रखवाते हैं, ठीक है। एक्सिस टोकन को वापसी रिक्रिएट करने के लिए ना हम डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश टोकन रखवाते हैं, ताकि हम जो एक्सिस टोकन की एक्सपायरी टाइम ज्यादा होती है ना, तो अब जब मुझे क्या बोलते हैं एक्सिस टोकन अगर उसका खत्म हो जाता है तो रिफ्रेश टोकन तो उसकी कुकीज में मौजूद होगा, तो वो रिफ्रेश टोकन को गाइड करके और मुझे बेसिकली क्या कर देगा, इधर मुझे पास कर देगा। और मेरा रिफ्रेश टोकन डेटाबेस में तो पहले से एक्सिस्ट होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको बोलूंगा क्या टोकन क्या बोलते हैं आप लो, और आप चेक कर लो क्या डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश टोकन है। तो आप डिकोड कराओ और यूजर का डेटा लेके और क्या बोलते हैं उसको एक्सेस टोकन बना के दे दो, और जो आपको कराना है प्रोसेस वो आप काम करा दो, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं टोकन को कर देगा, तो मैं इसको कह लेता हूँ टोकन, ठीक है। और मैं डेटाबेस के अंदर सेशन डॉट ऐड टोकन करा देता हूँ, सेशन डॉट कमिट, ठीक है, और सेशन डॉट रिफ्रेश। रिफ्रेश कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे नहीं कराना रिफ्रेश ना। अब देखिए सारा प्रोसेस हो गया मेरा, पूरा साइन अप का जितना भी प्रोसेस था ना वो मेरा सारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिर्फ ना रिटर्न करा देता हूँ, एक डिक्शनरी रिटर्न करा देता हूँ, जो बेसिकली एक्सेस टोकन अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। और जो इसकी जो वो होगी वो क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन मेरा ये वाला होगा, और रिफ्रेश टोकन मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब जहां पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो होगा काम क्या, सबसे पहले यूजर मुझे फॉर्म पास करेगा, उसको वैलिडेट किया जाएगा कि क्या पहले सर्विस करता है, उसको अगर नहीं होगा तो यूजर के पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया जाएगा, डेटाबेस के अंदर उसको क्या बोलते हैं अपडेट कर दिया जाएगा, या उसको क्रिएट कर दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा ना, पोस्ट, ठीक है। डेटाबेस के अंदर उसको अपडेट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद बेसिकली टोकन का काम स्टार्ट होगा। टोकन बेसिकली यूजर क्या बोलते हैं जनरेट टोकन किया जाएगा डेटा के जरिए, कि डेटा के अंदर यूजर डॉट यूजर ईमेल आ जाएगा, यूजर एक डॉट। एक छोटी सी सजेशन है, जस्ट सजेशन। जैसे आपने मिसाल के तौर पे ये पीस ऑफ कोड पूरा जो लिखा पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको पीसेस में ब्रेक किया। एक कमेंट डाल दें मिसाल के तौर पे, जहाँ से डेटाबेस अपडेट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट डाल दिया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक मतलब इंजेक्ट हो रही है डेटाबेस में। तो एक एक लाइन डालेंगे वो बहुत यूजफुल हो जाएगा सबके लिए समझना और उसको रिकॉल करना। जी जी, थैंक यू। मैं वैसे क्या बोलते हैं जब क्या बोलते हैं गेटअप पे अपलोड कर रहा हूँ ना तो मैं सारे स्कीम जी। बना देता हूँ ना, हाँ चैट ग्रेट, जीपीटी से थैंक यू, क्रिएट करा जस्ट देता हूँ। रिमाइंड। थैंक यू। लेकिन करा दूंगा जब करा दूंगा, ठीक है। अभी ये 5 मिनट नहीं, 4 मिनट रह इट्स गए, ओके, जस्ट ठीक है। या गो अच्छा इट, नो इधर तक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन हमारा जनरेट हो जाएगा, रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टोकन के अंदर डेटाबेस के अंदर मैं रिफ्रेश टोकन को क्या बोलते हैं एक तरीके से रखवा दूंगा, ऐड करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं टोकन का क्या करूंगा, सेशन के जरिए मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन मैं इधर से रिटर्न करा दूंगा, और फिर मेरे यूजर आएगा फॉर्म फिल करेगा, उसको एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन रख दिया जाएगा। और फिर क्या करेगा वो फ्रंट एंड पे ना क्या करेगा अपने कुकीज के अंदर ने स्टोर करा देगा, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट ना बैकएंड से ना फ्रंट एंड पे डायरेक्ट ना एक्सेस टोकन को ना कुकीज के अंदर ऐड नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन कुछ ब्राउजर ना सपोर्ट नहीं कर सकते, वो बेसिकली क्रॉस डोमेन्स की वजह से ना वो कहते हैं कि यार आप उसके कुकीज ना डायरेक्ट इस फ्रंट एंड पे ना एपीआई के थ्रू आप क्रिएट नहीं कर सकते। एज ब्राउजर आपको अलाउ करता है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर नहीं करता अलाउ ना, ठीक है। तो इसकी वजह से ना मसला आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ना सीधी सीधी ना एक तरीके से डिक्शनरी प्रोवाइड कर दूंगा यूजर को, अब फ्रंट एंड पे ना वो लॉजिक लगा के और कुकीज को ना वो स्टोर करेगा, ठीक है। मैं बैकएंड से भी करा सकता हूँ, बहुत आसान है बैकएंड से कराना ना, लेकिन क्या बोलते हैं ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से मुझे मसला आ जाएगा। एज ब्राउजर सपोर्ट करता है लेकिन क्या बोलते हैं और जो क्या बोलते हैं क्रोम ब्राउजर साइट नहीं करता, शायद सपोर्ट नहीं करता ना इस चीज को। तो ये हमारा क्या बोलते हैं एक तरीके से साइन अप का पूरा प्रोसेस हमारा हो गया। तो इधर तक कोई किसी को कोई मसला है तो बताएं। क्लियर, थैंक यू। ठीक है, ठीक 3 मिनट रह गए, इसको रिकॉल करा दें, क्या बोलते हैं अपना हम एहसान। क्या हुआ बिलाल भाई? इसको रिकॉल करा सकते हो, तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हमने एक फंक्शन बनाया है साइन अप का, जिसमें हमने डेटा यूजर से डेटा लिया, यहाँ पे लगे स्लैक यूजर की हमने यहाँ पे डेटा लिया। उसके बाद हमने लूप चलाया। हमने ये क्यों किया, ये हमने चेक करने के लिए किया है बिलाल भाई।
बिल्कुल ऐसे ये ही। हाँ यूजर्स को रिट्रीव कर रहे हैं और सारे यूजर्स के ऊपर से, और उसके बाद इनकी जो इंफॉर्मेशन है लाइक क्राइटेरिया वाइज कि अगर उसका ईमेल और उसका सॉरी इस पे थोड़ा सा हटाइएगा, हाँ यूजर ईमेल और यूजर ईमेल मतलब इंफॉर्मेशन अगर दोनों बिलाल तरीके से भाई, मैच करती है। बिलाल भाई आपने ये पूरा लूप चलाया, तो इसकी मदद से इसकी अच्छा आप उसी पे एसक्यूएल मदद से वो कर लेते हैं कि भाई ये ईमेल चेक करके लाओ कि ईमेल है कि नहीं है, मतलब कि उसके इक्वल करके, मतलब कि डेटाबेस में जाके चेक करवा लेते हैं सिंपल एसक्यूएल मॉडल की जो वो है डॉट उसको कमांड है, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम यूज कर लीजिएगा, उसे नहीं कोई नहीं, मसला नहीं। अरे असल में पासवर्ड कर रहा, असल पासवर्ड बताए ना आप, क्या बोल तो सकते थे, पासवर्ड पासवर्ड क्या तो, बताया? तो पासवर्ड भी आप करा देते, पासवर्ड पासवर्ड मेरा मतलब कि पासवर्ड जो आ रहा था वो मेरा हैश पासवर्ड आ रहा, हैश पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर था ना। तो पहले उसको हैश की मदद से जो पासवर्ड आ रहा था, उसको पासवर्ड को पहले हैश से मतलब कि वो करते, वेरीफाई करते, और असल उससे में उस देखो, वेरीफाइड पासवर्ड को। मसला ये होता है ना, पासवर्ड जब हैश में करता है ना, हर दफा जब वो पासवर्ड हैश में करता है ना, बिल्कुल चेंज करता है। मैं उसको अगर एक ही की बिलाल, अगर मैं उसको 2 दफा प्रोवाइड करूंगा ना, तो पहली दफा वो अलग हैश करेगा, दूसरी दफा अलग हैश करेगा। इसीलिए मसला आ रहा था। अच्छा इसमें कर अच्छा ये रहा है मिसाल के तौर पे जैसे यूजर आप एक डॉट दफा ये यूजर ईमेल। पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आसान है हाँ वैसे, बाकी हाँ भाई आप करें। राइट। अच्छा अच्छा। जैसे बिलाल ये अगर आप यूजर, खुद करा दें। अरे सॉरी मैं नहीं कुछ बिलाल साकिब भाई भाई, बोले, वैसे साकिब भाई का साइन अप हो के जाएगा। तौर पे जरूरत होती नहीं है यार, मतलब कि वो तो वो बिल्कुल रियल फेसबुक वाली, आप तुम आप बना, फेसबुक में हाँ भी हम इतनी नहीं होती, फेसबुक बना रहे हैं, हम मतलब फेसबुक कि बना तो रहे हैं। लॉगिन सिस्टम जो है उसमें तो सिर्फ आप नॉर्मली वो करते हो कि हाँ पासवर्ड हम चेक करते हैं। ईमेल डालते हो, ईमेल के सही बाद आप ठीक पासवर्ड कह के रहे हो आप। बाद सही डाल दो आप नहीं तो। नहीं ये देखें ये सही कर रहे हैं। जो एडवांस एप्लीकेशंस होती है ना, जो प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होती है उसमें ऐसे ही यूज हो रहा होता है, सारा और ऐसे ही कर वो रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये तो आप फ्री सर्विसेज जो जिनकी बात कर रहे हैं ना, गूगल और सारी ये फ्री सर्विसेज हैं, लेकिन जो पेड और अच्छी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो आपको ये सारी चीजें इन सारी की डिटेल्स में जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप जब किसी ए वेंडर के पास जाते हैं, टेमिनोस के पास जाते हैं, T24 के पास जाते हैं, तो उसमें उनकी जब हम मिसाल के तौर पे जब कस्टमर सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड बताएगा, ईमेल गलत है तो ईमेल बताएगा, ये मतलब इतनी डिटेल पे जाती हैं सारी चीजें। अच्छा राइट साकिब भाई तो बता रहे नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने आगे साइन अप का फंक्शन बेसिकली आपको पता है क्या करता है ना, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ना यूजर को सेलेक्ट किया, ठीक है, सारे यूजर्स मेरे पास आ जाएंगे। इस यूजर को, स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये कि मेरे पास जितने भी यूजर होंगे ना उस स्ट्रक्चर की बेस पे, जितने भी होंगे वो सारे मेरे पास इधर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फॉर लूप चलाया। साकिब भाई आप कराना चाहेंगे इसको? मैं सिर्फ एक छोटा सा जो समझ में आ रहा था वो बता रहा था, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये इन्होंने जो रिट्रीव किया है ना यूजर की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट से, तो उस सेलेक्ट से जो पहले एग्जिस्ट के बाद यानी ये जो वेरिएबल है इस ईमेल एग्जिस्ट है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो आपने सेलेक्ट की यूजर से यहाँ पर आ गई, और जो फॉर्म का डेटा था, जो यूजर अंडरस्कोर फॉर्म बना था जो ऊपर से आ रहा है जहाँ पे इन्होंने कसर किया था, वो यहाँ पे मैच करा रहे हैं। और इसको मैच करा रहे हैं कि जो यूजर ने एंटर की इंफॉर्मेशन क्या वो डेटाबेस से एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जब ये आते हैं इस पासवर्ड एग्जिस्ट पे इन इतनी ये जो ऊपर आपने पूरी कॉम्प्लिकेशन की है ना, उसको करने की जरूरत नहीं। उस क्यों कि वेरीफाई अंडरस्कोर पासवर्ड का एक ऑटोमेटेड इन्होंने और ये एक तरीके का कह लें फंक्शन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप इसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को जैसे ही पास करते हैं तो उसको वैलिडेट कर देगा। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो जो आपने यूजर डॉट यूजर पासवर्ड जो आ रहा है, यानी आपका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, वो इन्होंने रिट्रीव किया था, यहाँ पे आ गया जो कि वेरीफाई हो रहा है कहाँ से, जो आपका डेटा इनपुट हुआ है, पासवर्ड का डेटा इनपुट हुआ है उससे वेरीफाई हो रहा है, और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इफ ईमेल एग्जिस्ट एंड सॉरी एक मिनट ठहरिए, इफ ईमेल चले मैं जल्दी इफ से करा ईमेल देता हूँ, जल्दी yeah, करा yeah, दूँ, good, खाना खाना है। good, 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 good. Thank you. सर ईमेल एक्सेस हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, ईमेल पासवर्ड बेसिकली फौरन आ जाएगा। वो क्या करेंगे यार, क्या ईमेल, अगर ईमेल एक्सेस करती होगी ना पहले, जी बोले। थोड़ा शुरू से करा दें प्लीज, अरे यार, जहाँ जहाँ से फंक्शन शुरू हुआ है।
ठीक है। बस सबसे पहले मैंने एक क्या करा, मैं क्या बोलते हैं, सबसे पहले सारे यूजर्स को ना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारे यूजर्स। उसके बाद सारे यूजर्स पे फॉर लूप चला, एक एक करके सारे यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है, हमाद है, एहसान है, जितने भी उनका डेटा सब आ जाएगा ना इस यूजर के अंदर। मैंने क्या करा, मैंने इस ईमेल एक्सिस को मैंने चेक करा, मैंने क्या यूजर डॉट ईमेल, यानी कि जो यूजर डेटाबेस के अंदर जो ईमेल है ना, क्या वो बराबर है यूजर ने जो फॉर्म फिल करा है ना उसकी ईमेल के। अगर बराबर है ना तो इसके अंदर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आ जाएगा फॉल्स। लूप चलता रहेगा, चेक करता रहेगा, ठीक है। अभी आप अज्यूम करें कि बिलाल के ऊपर लूप बिलाल डेटा आया और बिलाल अगर बराबर हुआ ना तो इसके अंदर आ जाएगा कि ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस पासवर्ड एग्जिस्ट वाला चला, उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप ना दो चीजें प्रोवाइड करते हो। एक तो आपको इसको डेटाबेस, एक तो आपको हैश, आप इसको हैश पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, और दूसरा आप इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो। उसके बाद इसकी वो इसका इसका टॉपिक है, या क्या बोलते हैं, इसकी फंक्शनलिटी अच्छा, होगी एक कि एक वो मिनट, ये जो प्लेन टेक्स्ट जो है ये वो पासवर्ड है जो यूजर ने एंटर किया है फॉर्म में, राइट? बिल्कुल ऐसे ही, राइट। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ गलती किया ना नहीं इधर। नहीं, बिल्कुल नहीं सही नहीं, जा रहे गलती हैं, की है ना, यही गलती गाना की है। मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, वेरीफाई पासवर्ड को देख रहे हैं, मैंने आप इधर भी हैश पासवर्ड डाल दिया और इधर भी हैश पासवर्ड डाल दिया। मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि ये क्या, ये नॉर्मल पासवर्ड है या नहीं, क्योंकि यूजर डॉट यूजर पासवर्ड तो आपका डेटाबेस से आ गया। हम्म। यूजर फॉर्म अंडरस्कोर यूजर पासवर्ड जो है ये आपका प्लेन पासवर्ड होगा जो बिल्कुल यूजर ऐसे। ने इनपुट किया है। यही मेरा बिल्कुल। समझने का मकसद था। थैंक यू। थैंक यू आपका। तो गुड ठीक गुड, है। थैंक यू। नहीं, तो आप ठीक है। स्पीड में समझाते हैं, आप ज्यादा अच्छा, प्लीज। तो ठीक है। प्रोसीड करें। थैंक यू, उसके समझ बाद में क्या आ बोलते रही, हैं, हाँ एज ठीक है। लॉन्ग एज सबके समझ में आ रही है। थैंक यू। हाँ, ठीक है। क्योंकि कोड आपने लिखा है ना तो आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नहीं, तो इससे वेरी इससे होता ही है, सॉरी। मैं आपको या किसी और को रिपीट करने को क्यों बोलता हूँ, एक आवाज सुन सुन के जो है ना, आदमी का जो अंडरस्टैंडिंग का जो थ्रेशोल्ड होता है वो आ जाता है। जैसे कुछ चेंज होता है ना, आप यानी उसको दोबारा से चीज को रिकॉल करते हैं एक नए तरीके से, जैसे क्लासेस में होता है ना। तो इस वजह से मैं आपसे या किसी और से बोलता हूँ कि थोड़ा सा अपनी जबान में जैसा एक्सप्लेन कर दें, उससे जो निकल गई होती है ना बिलाल की बताई हुई चीज यानी स्पीड में, वो दोबारा रिकॉल हो जाती है। ये प्रोसेस है समझाने का। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो बिलाल प्लीज ठीक है। प्रोसीड करें। आई आई थिंक ये वी आर अबाउट टू डन। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड बेसिकली आ जाएगा इधर से, क्या बोलते हैं, वेरीफाई पासवर्ड होके मेरा यूजर का पासवर्ड, यानी कि जो डेटाबेस में जो पासवर्ड एग्जिस्ट करता है ना, एक एक करके लूप चलेगा ना, तो बिलाल का जो पासवर्ड एग्जिस्ट करता है ना उसकी ईमेल की बेस पे, तो वो आ जाएगा इधर, ठीक है, हैश पासवर्ड आएगा, जाहिर सी बात है। और इधर आ सही है। जाएगा मेरा फॉर्म में जो प्लेन टेक्स्ट जो यूजर मुझे क्या बोलते हैं पास करेगा, ठीक है। जब हम इनपुट फॉर्म की। फिल करेंगे ना तो हम देख लेंगे, ये आएगा। उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा कि यार ये क्या जो हैश पासवर्ड है क्या यूजर के प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड से मैच करता है। अगर मैच करता है तो वो कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैच कैसे करेगा वो उसकी फंक्शनलिटी है वेरीफाई पासवर्ड की ना। ठीक है, जब मैं साइन अप कर रहा था ना, मिसाल के तौर पे मैं कोई नया यूजर हूँ ना, ठीक है, तो जब मैंने उसको पासवर्ड जो प्रोवाइड किया था ना बिलाल 123, ठीक है, तो वो उसने उसको पहले से याद होगी कि यार वो जो बिलाल 123 है ना, इसका हैश ना ये मेरे पास है, ठीक है। और इसका जो डीक्रिप्ट है ना, यानी कि मैं कहूँ एक होती है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इनक्रिप्ट बेसिकली क्या होगा, जो हैश पासवर्ड होगा, और जो डिक्रिप्ट होगा ना वो बेसिकली होगा मेरा प्लेन टेक्स्ट। तो वो दोनों को याद रखेगा, क्या बिलाल 123 डिक्रिप्ट है और जो इसका इनक्रिप्ट है वो है हमारा हैश पासवर्ड, ठीक है, जो डेटाबेस में स्टोर है। तो मिसाल के तौर पे इधर क्या बोलते हैं, बिलाल 123 जो मेरा डेटाबेस के अंदर स्टोर है ना उसका हैश पासवर्ड क्या है, यानी उसका इनक्रिप्ट क्या है, वो है 1234, ठीक है। और जो उसका डिक्रिप्ट है वो क्या है, बिलाल 123, ठीक है, डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है। तो मेरा लूप चलेगा डेटाबेस के ऊपर। अगर क्या बोलते हैं इधर बिलाल 123 उसका मिसाल के तौर पे इधर एक पासवर्ड आया, उसका जो डिक्रिप्ट है वो है हमारा बिलाल 123, और जो उसका इनक्रिप्ट है वो है हमारा हैश पासवर्ड, ठीक है। हैश पासवर्ड हमारा बेसिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर था, वो मैंने इधर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, यूजर फॉर्म के अंदर मेरे पास आएगा प्लेन टेक्स्ट, वो चेक करेगा कि यार ये जो इसका जो प्लेन टेक्स्ट है बिलाल 123, वो क्या इसके हैश पासवर्ड के डिक्रिप्ट से मैच करता है। वो बोलेगा हाँ यार मैच करता है। अगर मैच करता है तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा इधर, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये समझ में आया। जी जी।
ठीक है। क्लियर आप है? खत्म करा। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या समझ बोलते हैं में वो, आता है। हाँ ठीक है, वो एक एक करके लूप चला के चेक करता रहेगा। और बेसिकली इज ईमेल एग्जिस्ट, बेसिकली इसकी बेस पे चेक हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं लूप चलता रहेगा। तो अगर क्या बोलते हैं इज ईमेल एग्जिस्ट, यानी कि क्या यूजर की जो यूजर का जो फॉर्म के अंदर जो ईमेल थी ना, क्या वो यूजर की इस ईमेल यानी डेटाबेस की ईमेल से एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो बोलेगा हाँ यार इधर ट्रू रख देगा। और अगर उसका यानी पासवर्ड इन भी दोनों एग्जिस्ट की करता है। ट्रू, हाँ, इन दोनों ऊपर जो वैल्यूज आपने वेरीफाई कराई हैं उन्हीं की ट्रू ये फॉल्स कर रहा है। अगर ट्रू है तो इट्स ओके गो, वो चला जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये रेस कर देगा एक्सेप्शन। ये तीनों केसेस में यही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर राइट? ईमेल एग्जिस्ट करता है, पासवर्ड दोनों अगर क्या बोलते हैं यूजर ने दोनों अगर यानी ईमेल और पासवर्ड ऐसा डाला है जो डेटाबेस के अंदर दोनों एग्जिस्ट करता है, तो बोलेगा क्या यार आप ईमेल और पासवर्ड ऐसा पासवर्ड आप वापसी डालो, ईमेल और पासवर्ड दोनों आपने क्या बोलते हैं इनवैलिड डाला है। ठीक है। अगर क्या बोलते हैं उसने सिर्फ ईमेल अगर उसने ऐसा डाला है कि आप बोलते हैं डेटाबेस के अंदर ना सिर्फ क्या बोलते हैं उसका ईमेल अगर उसका गलत है ना, ईमेल उसका पहले से कॉन्फिलिक्ट है ना, यानी कि पहले से उसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या होगा ये वाली रेज हो जाएगी एक्सेप्शन। अदरवाइज क्या होगा, अगर क्या बोलते हैं उसका पासवर्ड अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा ना, तो उसका पासवर्ड की बेस पे कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन हो जाएगी, रेज हो जाएगी। ठीक है। अगर अच्छा ये अच्छा। पूरा प्रोसेस मेरा ठीक हो गया ना, यानी कि कोई भी मेरी एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, तो मेरा चलेगा ये वाला कोड। यानी कि और यूजर ने ये जो भी ईमेल, इंजेक्ट कर देगा ये। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले क्या होगा इस वाले प्रोसेस में, सबसे पहले पासवर्ड इनटू हैश होगा, यूजर का जो फॉर्म सही। का जो पासवर्ड था, क्योंकि अब वेरीफाई हो गया यूजर जो भी पासवर्ड डाले वो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, पहले डेटाबेस सही। में ऐसा कोई पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो उसको हैश में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद उस हैश पासवर्ड को इधर रख दिया जाएगा, और फिर यूजर बनाया जाएगा। उसके अंदर यूजर का ईमेल रख दिया जाएगा, उसके यूजर का नेम रख दिया जाएगा, और हैश पासवर्ड रख दिया जाएगा यूजर के पासवर्ड के अंदर। फिर सेशन सही। के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, कमेंट कर दिया जाएगा, रिफ्रेश कर दिया जाएगा। और फिर क्या बोलते हैं डेटा बनाया जाएगा, एक डेटा बस एक डेटा बनाया जा रहा है, डिक्शनरी बनाई जा रही है यूजर का नेम और यूजर की ईमेल की बेस पे। ये जो डेटाबेस जो ऐड किया है ना इसकी बेस पे, यूजर डॉट यूजर ईमेल और यूजर डॉट यूजर ईमेल। ठीक है, ये दोनों मेरे पास डेटा के अंदर आ जाएंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं टोकन बनाते हुए, मैंने आपको बताया था कि टोकन बनाते हुए हम कुछ डेटा पास करते हैं उसको, जिस जो बेसिकली उस टोकन का ना बेसिकली डी कोड करते हुए ना वो टोकन हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो हमने इनकोड करते हुए जो हमने उसको डेटा प्रोवाइड किया होता है। तो मैं उसको अभी इनकोड करते हुए जो डेटा प्रोवाइड करता हूँ ना, वो है यूजर का नेम और यूजर का ईमेल। ठीक है, तो वो उस यूजर का नेम और यूजर का ईमेल इधर रखेगा। ठीक है, एक्सपायरी टाइम मैं एक्सेस टोकन बनाने जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो एक्सेस टोकन की एक्सपायरी टाइम लेगा ये एएनवी से सेटिंग से, और जनरेट टोकन करेगा। टोकन के अंदर अगर मैं जाऊं तो इधर क्या बोलते हैं मेरा क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन की एक्सपायरी टाइम आएगी, और डेटा के अंदर यूजर का नेम और ईमेल आएगा। और ट्राई करेगा, वो बोलेगा यार डेटा को कॉपी करो, तो डेटा जो भी था ना जो मैंने ईमेल और नेम पास किया था, वो कॉपी होकर इधर आएगा। और फिर उस कॉपी को ना यानी उस डिक्शनरी को अपडेट कर दिया जाएगा, यानी उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, एक और चीज ऐड कर दी जाएगी जिसका की होगी एक्सपायरी, और एक्सपायरी। उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सपायरी टाइम, जो मुझे इधर से एक्सपायरी टाइम पास किया। ठीक है, और क्या होगा, टोकन इज इक्वल टू JWT करके इनकोड कर दूंगा मैं इस डेटा की बेस पे। जो ये जो डेटा है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, यूजर का नेम है, यूजर का ईमेल है, और एक्सपायरी टाइम है। इसको मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, और सीक्रेट की प्रोवाइड कर दूंगा, और एल्गोरिथम प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या होगा, ये पूरा टोकन क्रिएट करके स्ट्रिंग रिटर्न करा देगा, जिसकी जो होगी टोकन। ठीक है, और वो टोकन रिटर्न होगा, और टोकन रिटर्न होके मुझे कहाँ मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। और इसका मैंने नाम दे दिया एक्सेस टोकन। और रिफ्रेश टोकन मेरा ऐसे ही काम करेगा, इधर मैं रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, और डेटा मैं वही प्रोवाइड कर रहा हूँ, और रिफ्रेश टोकन मेरे पास इधर आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश टोकन को जनरेट करा दूंगा, ऐड करा दूंगा, रिफ्रेश टोकन इज इक्वल टू रिफ्रेश टोकन। टोकन के अंदर अगर मैं आऊँ तो टोकन दो चीजें ले रहा है, एक तो टोकन आईडी और टोकन रिफ्रेश टोकन। और क्या बोलते हैं रिफ्रेश टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए, और टोकन आईडी डेटाबेस ऑप्शनल है, डेटाबेस खुद ही कर देगा। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, टोकन के अंदर रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जो इधर से रिफ्रेश टोकन करा होगा ना। और फिर मैं क्या करूंगा, सेशन डॉट ऐड सेशन डॉट कमिट कर दूंगा, और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा इस फंक्शन। इस पूरे फंक्शन का काम क्या है, तीन काम कर रहा है। ये यूजर को वैलिडेट करा रहा है, यूजर को ऐड करा रहा है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर रहा है, पासवर्ड को ऐड करा रहा है, टोकन को जनरेट करा रहा है, टोकन को डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश टोकन को ऐड करा रहा है, और आखिर में एक काम ये करेगा, ये रिटर्न कर देगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। अब जब मैं एक राउट बनाऊंगा उसके अंदर यूजर का फॉर्म रखूंगा, और इस फंक्शन को कॉल करा दूंगा।
ये फंक्शन खुद ब खुद ना उस फॉर्म की बेस पे सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा और आखिर में एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को रिटर्न करा देगा। और मैं उस यूजर मुझे रिक्वेस्ट करेगा उस साइन अप पे, और मैं उस एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को जो मैंने यहाँ से रिटर्न कराया था अपने राउट के अंदर, और मैं इसी एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को यूजर के रिस्पांस में भेज दूंगा, और यूजर रिस्पांस में अपने उसको एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा, और फिर वो अपने फ्रंट एंड के जरिए कुकीज के अंदर ऐड कर देगा। ये बस एक काम होगा इस साइन अप के प्रोसेस का ना। ये टोकन जो है जब फाइनली एंड में पहुंच जाएंगे, यानी आपके पास टोकन रिटर्न हो गए, तो ये आपके कुकीज में ऐड हो जाएंगे। हाँ, वो मैं फ्रंट एंड से करूंगा, बैक एंड से भी कर सही है। सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था एक वजह है कि बाज दफा ना डोमेन्स क्रॉस हो जाते हैं ना, यानी एक डोमेन क्या बोलते हैं एपीआई बैक एंड अलग है और फ्रंट एंड अलग है ना, तो कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते कि आप क्या बोलते हैं डिफरेंट डोमेन्स है ना, आप एपीआई के थ्रू आप कुकीज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें से एक क्रोम ब्राउजर भी उसमें आता है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तो क्या ये तो करूंगा, जब वो मैं फ्रंट एंड से जाएगा तो बेसिकली वो ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिक से फ्रंट एंड में मतलब। जाके मैं क्या बोलते हैं कुकीज के अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है। हम्म। तो तो ये तो फिर वो सिर्फ वैलिडेट करेगा फ्रंट एंड की कंपैटिबिलिटी विद ब्राउजर। बिल्कुल ऐसे ही। चलो। एक और दफा कहीं क्या कह रहे हैं। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैं बैकएंड से सेंड करूंगा तो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों की कंपैटिबिलिटी अपने ब्राउजर से चेक करता है, सही है। और अगर आप फ्रंट एंड से कुकीज को अपडेट करवा रहे हैं तो सिर्फ वो फ्रंट एंड की कंपैटिबिलिटी को ब्राउजर से चेक करता है, यानी ब्राउजर और फ्रंट एंड की कंपैटिबिलिटी चेक करता है, बैक एंड को इग्नोर कर देता नहीं देखिए, है। इज मसला दिस ये होता राइट? है, देखिए मैं फ्रंट क्योंकि मैं जो कुकीज ऐड कराऊंगा वो मैं फ्रंट एंड में ऐड कराऊंगा ना, ठीक है। फ्रंट एंड में ही ऐड कराता हूँ ना मैं कुकीज, सही है। ठीक है। क्योंकि मैं अब मिसाल फ्रंट एंड ही मैं बना रहा होता हूँ ना इधर, क्या बोलते हैं, अगर मैं अपने इसकी बात करूँ तो ये फ्रंट एंड ही बन रहा होता है ना इधर, ठीक है। ये मेरा सही है। कोई इसकी जो एप्लीकेशन होगी, और इसी की कुकीज के अंदर ही तो चीजें ऐड होंगी एप्लीकेशन के अंदर, ये फ्रंट एंड के मैं अंदर ही तो समझ चीजें ऐड होंगी, गया। ठीक है। इट्स ओके, इट्स तो ओके। इसीलिए बैकएंड क्लियर। तो कहीं और है ना, बैकएंड तो कहीं और होगा, और हाँ फ्रंट एंड हाँ, पे मुझे सही है, ऐड सही है, कराना है। सही। तो इसीलिए गॉट इट, गॉट ब्राउजर इट। कुछ ब्राउजर मना करते हैं कि आप बैकएंड से ना, क्योंकि बैकएंड की अलग डोमेन है और फ्रंट एंड का एक अलग डोमेन होगा ना, तो आप क्या बोलते हैं हम्म। एक क्रॉस डोमेन की बेस पे ना, आप अपनी एपीआई की बेस पे ना, एक क्रॉस डोमेन की बेस पे आप कुकीज को ऐड नहीं करा सकते, क्या आपने अपने मैं बैकएंड से आप ये डायरेक्ट फ्रंट एंड मैं से। मैं यही एग्जैक्टली बात कह रहा था, आपने इसको टर्मिनोलॉजी में कह दिया। इट्स फाइन। ग्रेट। तो ठीक है समझ में आ गया, यार, मेरे थैंक यू। समझ में नहीं आई थी आपकी बात, नहीं लेकिन नहीं, ठीक मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो प्लेन एज अ लेमैन आपको समझा रहा था ना। आपने इसे ठीक है टर्मिनोलॉजी से समझा दिया कि वो क्रॉस डोमेन एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स ठीक हो गया। तो यही काम है एक सिंपल सा ना, इस वजह से हम क्या बोलते इट। हैं इसको रिटर्न करा के, और फिर फ्रंट एंड से ना, क्योंकि फ्रंट एंड को अपनी कुकीज का डायरेक्ट एक्सेस होगा ना, तो फ्रंट एंड डायरेक्ट अपनी कुकीज में सेट करा गॉट देगा। इट, गॉट इट, गॉट। क्लियर, क्लियर। ठीक है।